मेरी बाँह पकड़ लेना, तुम बन जाना पतवार, मेरी बाँह पकड़ लेना। हरे राम 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 हरे, कुछ पार लगा देना, गोविंद मेरी नैया, कुछ पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हरे राम तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पर्णो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाओ श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय। ओम हरिये नमः। ओम हरिये नमः। ओम हरिये नमः। श्री राम शरणं मम
श्रीरामः शरणं मम, श्रीरामः शरणं मम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आवाहित देवी देवताओं की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। गायत्री माता की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वंदनीय माता जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय 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 श्री श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के इस पुनीत प्रांगण में विराजमान समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, मेरे युवा साथियों, आए हुए समस्त अतिथिगण, पावन ग्राम पांडुका के समस्त ग्रामवासी, समस्त द्विवेदी परिवार, आप सबों के अंतर्दम में निवास करने वाले पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक कारण करुण करुण अवर्ण वाले आनंद कन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को मुझ दास की ओर से व्यासपीठ से सादर प्रणाम। आइए द्विवेदी परिवार के शुभ संकल्पों से इस पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ हो रही है। आप सभी कथा रसपान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। जिस हेतु यह ज्ञान यज्ञ आयोजित की गई है, परम सम्माननीय साकेत धाम निवासी बाबूजी श्री पूरनलाल द्विवेदी जी की पुण्य स्मृति में समस्त पूर्वजों के उद्धार एवं उनकी काबिल मुक्ति के लिए यह ज्ञान यज्ञ आयोजित है। इस ज्ञान यज्ञ को आयोजित करने के लिए द्विवेदी परिवार से श्रीमती शरजा द्विवेदी, श्रीमती राधिका द्विवेदी, श्री दिनेन्द्र प्रसाद द्विवेदी जी, सम्मानीय श्री सेवक प्रसाद द्विवेदी जी, श्रीमती मंजुषा द्विवेदी, श्री दिनेश कुमार द्विवेदी, श्रीमती रूपा द्विवेदी, श्री लोकेंद्र कुमार द्विवेदी, श्रीमती मोनिका द्विवेदी, श्री खिलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, श्री ओम प्रकाश द्विवेदी, श्रीमती पूजा द्विवेदी, श्री जयप्रकाश द्विवेदी, श्रीमती सावित्री देवी पांडे, साकेत धाम निवासी श्री विजय पांडे जी, श्रीमती कौशल्या देवी तिवारी, सम्माननीय श्री रुद्र नारायण तिवारी जी, श्रीमती संतोषी तिवारी, श्री कुमार तिवारी, श्रीमती पद्मा अवस्थी, श्रीमती नीता शर्मा, भाई श्री पवन कुमार शर्मा और इस परिवार के प्यारे प्यारे बाल गोपाल, जिनमें धात्री, दिशा, रानी, आर्यन, ईशु, प्रयाग, गुनगुन, छुनछुन, राम, कान्हा, विवान, शिवाय एवं समस्त द्विवेदी परिवार, आप सबों ने इस ज्ञान यज्ञ को आयोजित की है। पूर्वजों के शुभाशीष एवं भगवान की महती अनुकंपा से यह व्यासपीठ सजा हुआ है। मैं जितने मेरे परिजन रायपुर से, खिलोरा से और साथ ही बगौद से, बिरगांव से, जितने मेरे परिजन रायपुर से यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आप सबों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्यासपीठ से ही समस्त ग्रामवासियों का अभिनंदन करता हूँ। और आइए समय का सदुपयोग करते हुए कथा आरंभ हो। इससे पहले सत्संग परंपरा अनुसार
2 बार भगवान के नाम संकीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात जैसे परमात्मा की प्रेरणा होगी तदनुरूप यह दास आपकी सम्मुख कथा कहने का प्रयास करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृषभानु की दुलारी राधा रानी 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 की जय। राधा रानी की जय। महारानी 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 की जय। भानु की दुलारी राधा रानी की जय। वृषभानु की दुलारी राधा रानी की जय। बोली गोपी राधे राधे। होली गोपी राधे राधे। बोली गोपी राधे राधे। होली गोपी राधे राधे। श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे। 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 मेरे जीवन के मधुबन में। मेरे जीवन के मधुबन में। प्रेम सुधार स्नित बरसा दे। प्रेम सुधार नित बरसा दे। भक्ति सुधार स्नित बरसा दे। भक्ति सुधार नित बरसा दे। श्याम प्रिया गुण खानी की जय। श्याम प्रिया गुण खानी की जय। हरे राधा रानी की जय। वृषभानु की दुलारी राधा रानी की जय।
निरंजन कभी मिटे ना तृष्णा। निरंजन कभी मिटे ना तृष्णा। जगत गुरु पटरानी की जय। जगत गुरु पटरानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी 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 की जय। भानु की दुलारी रानी की जय। शिवानु की दुलारी राधा रानी की जय। भानु की दुलारी राधा रानी की जय। शिवानु की दुलारी राधा रानी की जय। भानु की दुलारी राधा रानी की जय। शिवानु की दुलारी राधा रानी की जय। भानु की दुलारी राधा रानी की जय। शिवानु की दुलारी राधा रानी की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माताओं बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालो, आइए कुछ क्षणों के लिए शांत चित्त हो एकाग्र मन से मन बुद्धि और चित्त को संसार से हटाकर भागवत महापुराण की मोक्षदायिनी पावनी कथा से जोड़ते हैं। कल सांध्यकालीन वेला में परिस्थितिवश बहुत जल्दी कथा विराम देनी पड़ी। कथाएं बहुत सारी भागवत महापुराण में, कल की बहुत सारी कथाएं शेष है। महाराज परीक्षित के शापित होकर गंगा के तट तक आने की कथा हम और आपने सुनी थी। भगवान की प्रेरणा से गंगा के तट पर महाराज सुखदेव जी का आगमन होता है। महाराज सुखदेव जी जब गंगा के तट पर आते हैं, सबने देखा कि सुखदेव जी आ रहे हैं, किंतु राजा परीक्षित को सुखदेव जी नहीं दिखाई दिए, बल्कि क्या दिखाई दिया? उनको तो लगने लगा राजा परीक्षित को कि सुखदेव जी नहीं आ रहे हैं, बल्कि मेरे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावनाएं होती है भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं। महाराज सुखदेव जी में राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण का ही दर्शन हो गया, अपने गुरु में ही गोविंद का दर्शन हो गया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासक विघ्न अनेक। कौन कौन? भक्ति भक्त भगवंत और गुरु। चतुर नाम वपु, वपु का अर्थ होता है शरीर। इनके चार अलग अलग नाम है, किंतु तत्व तो एक ही है। महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। बोले, राजन, अगर आपकी जिंदगी 7 दिन शेष है तो भी घबराने की बात नहीं है। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए सिर्फ 2 घड़ी ही पर्याप्त है। खटवांग राजा को महाराज सिर्फ 2 घड़ी में ही मुक्ति मिली थी। लगन होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, तो मुक्ति हमसे दूर नहीं है। कथा कहना आरंभ करते हैं। सृष्टि वर्णन बताए पश्चात महाराज ब्रह्मा जी के शरीर से, विकारी शरीर से जब 2 भाग विभक्त होते हैं, एक भाग से मनु और एक भाग से देवी शत्रुपा का आगमन होता है।
महाराज उनके घर 5 संतानों का आगमन हुआ। मनु शत्रुपा के घर 3 बेटियां आई और प्रसूति। देहूति का विवाह महाराज करदम के साथ होता है। उनके घर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। करदम देहूति के घर है 13 कन्याएं धर्म को दे दी गई, 1 कन्या अग्नि को, 1 कन्या पितर को, और सबसे छोटी कन्या का विवाह भगवान शिव जी के साथ होता है। महाराज माता अदिति की भी कथा कहते हैं, माता दीति की भी कथा कहते हैं। दीति ने जो निवेदन किया अपने पति के साथ जाकर, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति होती है, ये दोनों लोभ के प्रतीक हैं। पश्चात महाराज मैत्रेय और विदुर के मिलन की भी कथा महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, और भगवान शिव और दक्ष की मनोमालिन्य की कथा कहते हैं, सती के देह त्याग की कथा, और 51 शक्ति पीठों की स्थापना, और भगवान शिव जी और माता पार्वती के विवाह की कथा भी महाराज सुखदेव जी सुनाते हैं। ये कथा मुझको कल कहनी थी, मगर परिस्थितिवश सविस्तार से कथा मैं कल नहीं कह पाया था। ये कल की कथा है, स्पर्श करते करते मैं आपके सामने चल रहा हूँ। तब जन्म्यो षटबदन कुमारा, तारक असुर समर जेही मारा। तारकासुर का उद्धार हुआ स्वामी कार्तिकेय जी के द्वारा। अब यहाँ जो कथा आरंभ हो रही है, तृतीय दिवस। महाराज उत्तानपाद मनु और शत्रुपा के घर जो 2 संतान बेटे के रूप में आए और 3 कन्या बेटियों के रूप में आई। पुत्र का नाम पड़ता है उत्तानपाद और एक का नाम पड़ता है प्रियव्रत। उत्तान हम सब का पैर ऊपर होता है और सिर नीचे की ओर होता है। वेद व्यासी महाराज क्या लिखते हैं? जाये उत्तान पादस्य, कौन? उत्तानपाद नाम का राजा हुआ। जाये उत्तान पादस्य, सुनोति सुरुचिस्तयो। सुनीति और सुरुचि उनकी 2 पत्नियां। सुरुचि प्रेषी पत्न्युर्नेतरा, यत्सुतो ध्रुवम। सुनीति के बेटे का नाम पड़ता है ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम पड़ता है उत्तम। दोनों बालक बढ़ते हैं, एक विषयानंद है और एक ब्रह्मानंद है, एक वासना है और एक उपासना है, एक भोग की वृत्ति है और एक योग की वृत्ति है। जीव को नीति से प्यार नहीं होता है ज्यादा, जीव को प्यार होता है रुचि से। और एक दिन की बात है मेरे भाई बहन, जब बालक ध्रुव बड़ा हो गया तो फिर देखे एक दिन अपने पिता की गोदी में जाकर के बैठ गया बालक ध्रुव। सुरुचि देखती है मेरी शौत का बेटा मेरे पति की गोदी में बैठा हुआ है, हाथ पकड़ करके नीचे उतार देती है और कहती है अगर मेरे पति की गोदी में बैठना है मेरे कोख से तुमको जन्म लेना पड़ेगा। बालक आंसू बहाते बहाते माता सुनीति के पास गए। माता ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है रे ध्रुव? ध्रुव ने कुछ नहीं बोला। एक दासी ने आकर बताई, कहा इसकी भी माता ने पिता की गोदी से हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया है, इसलिए बालक रो रहा है। माता सुनीति सोचती है अपने बच्चे को मैं ऐसी शिक्षा दूंगी जिसके मन उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, घर त्याग करके जंगल जाना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तभी तो जाकर भगवान का साक्षात्कार होता है। बोले माँ क्या मैं जंगल जाऊं? जरा कथा ध्यान से सुने। 5 साल का बालक है और ये कह रहा है कि माँ मैं जंगल जाऊं। भले ऐसी कौन माँ होगी जो अपने 5 साल के बच्चे से कहेगी बेटा तू जा जंगल तपस्या करने के लिए। मगर माता सुनीति कहती है बेटा जा तपस्या करने के लिए, मैं तुम्हारे मार्ग की बाधक नहीं बनना चाहती, लेकिन एक शर्त है बेटा, अगर जंगल जा रहे हो तपस्या करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो बेटा, तो मन में किसी के प्रति बैर की भावना मत रखना। बैर की भाव अगर रखोगे तो भगवान मिलने में बहुत सारी बाधाएं उपस्थित हो जाएगी। लेकिन एक शर्त यह है बैर की भावना मत रखना। और दूसरी बात यह है घर में जितने बड़े हैं सबको जा करके प्रणाम करो।
बालक ध्रुव ने पूछ दिया, मां क्या उसको भी प्रणाम करना है? उसको भी प्रणाम करना है। रामचरितमानस, भगवान राम जब बिस्तर छोड़े प्रातः का, रामचरितमानस, भगवान राम जब बिस्तर छोड़े प्रातः कालीन की वेला में, तो सबसे पहले काम क्या करते? बिस्तर को छोड़ने के पश्चात कालीन की वेला में, तो सबसे पहले काम क्या करते? बिस्तर को छोड़ने के पश्चात भगवान का काम क्या है? पहला देखे, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथ। काम करते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है आप ही बता दीजिए। वर्तमान के बच्चे माता पिता को कब प्रणाम करते हैं ज्यादा, और कब मंदिर जाते हैं दौड़ दौड़ कर? आपका अनुभव क्या कहता है? मैंने तो देखा है, परीक्षा आवन दे, परीक्षा ही तो दौड़ दौड़ के मंदिर जाही भगवान मोल पास कर देवे, और बार बार माता पिता को प्रणाम करते हैं। अरे भाई, प्रणाम तो रोज सुबह शाम करना चाहिए। देखो, जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, मनुस्मृति में एक श्लोक लिखा है। ये श्लोक कहाँ है? मनुस्मृति में। क्या है श्लोक? अभिवादनशीलस्य जो अभिवादनशील है, जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, तो क्या कहा गया है? अभिवादनशीलस्य नित्योपवृद्धोपसेविना। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, वृद्धों की सेवा करता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते। चत्वारि मतलब 4 वस्तुएं बिना मांगे ही मिल जाती है, ना मांगे तो भी। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, क्या क्या वस्तुएं मिलती है? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल। अगर किसी व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है तो 4 वस्तुएं बिना मांगे ही मिल जाती है। आयु, विद्या, यश और बल। बालक ध्रुव ने जाकर प्रणाम किया। आप कथा अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो चलिए मैं आपसे कुछ बातें करते करते कथा को आगे बढ़ाऊं। वनवास के पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी 3 माताओं में से सबसे पहले किस माता को वन जाने के पहले प्रणाम निवेदन किया? माता सुमित्रा, माता कौशल्या या माता कैकेयी को? वन गमन के पूर्व भगवान राम अपनी 3 माताओं में से सबसे पहले किस माता के चरण कमलों को सिर रख करके प्रणाम? जहाँ कैकेयी है, जहाँ कैकेयी है। जिस बेटे को उन्होंने वनवास दिया, जिस बेटे को उन्होंने वनवास दिया, वनवास जाने के पहले वही बेटा माँ के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करता है। और जिस बेटे के लिए राज मांगा, उस बेटे के लिए राज मांगा भरत, भरत ने कैकेयी को तो माँ कहना ही बंद कर दिया। भले उस घटना के पश्चात, राम वन गमन के पश्चात, माता कैकेयी को भरत ने कभी माँ नहीं कहा। और आज माता कैकेयी के चरणों में भगवान ने प्रणाम निवेदन किया। ठीक वैसे ही बालक ध्रुव सुरुचि के चरणों को प्रणाम निवेदन करता है। माँ प्रणाम। कहीं जा रहे हो बेटा? बोले हाँ माँ, जंगल जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। तत्पश्चात अपने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम। बोले बेटा कहीं जा रहे हो? बोले जी पिताजी, जंगल जा रहा हूँ तपस्या करने। अपनी माँ सुनीति को प्रणाम किया। माँ सादर प्रणाम। माँ कहती बेटा एक बात याद रखना, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में है। बिना तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में है। बेटा तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मेरे भगवान सदैव साथ में है। सबको प्रणाम निवेदन करके बालक ध्रुव
आज क्या करते हैं, सीधे सीधे जंगल की ओर कदम बढ़ाते हैं। और मैं तो निवेदन करूं, अगर हम भगवान की ओर ईमानदारी के साथ 2 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान तो 10 कदम बढ़ाने को तैयार है। शर्त यह है ईमानदारी के साथ भगवान की ओर कदम बढ़ाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भागवत महापुराण की। तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो, तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता को आंधी को रोक लूंगा। तू छोड़ दे चिंता को आंधी को रोक लूंगा। तू छोड़ दे चिंता को आंधी को रोक लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊंगा। 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 तुम 2 कदम चलो, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। क्या दिल में तुम्हारे सब जानता हूँ मैं। क्या दिल में तुम्हारे सब जानता हूँ मैं। क्या कर मैं तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। क्या कर मैं तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। देखिए मनुष्य की जीवन केवल उसके कर्मों पे चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। क्या कर्म तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। क्या कर्म तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। क्या कर्म तुम्हारे
पे चलेगा, तू मेरे वचन पे चलेगा, तकदीर बना दूंगा। तू मेरे वचन पे चलेगा, तकदीर बना दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। 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 तुम 2 कदम चलो, तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। मैं 10 कदम चलूंगा, मैं 10 कदम चलूंगा। मैं 10 कदम चलूंगा, मैं 10 कदम चलूंगा। मैं 10 कदम चलूंगा, मैं 10 कदम चलूंगा। मैं 10 कदम चलूंगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माताओं बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, जैसे बालक ध्रुव भगवान की ओर कदम बढ़ाते हैं, मार्ग में ही इनसे मुलाकात हो जाती है। देवर्षि नारद, नारायण 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 नारायण, देवर्षि नारद से ध्रुव की मुलाकात होती है। और अगर कहीं आप कथा ध्यान से सुन रहे हैं तो एक निवेदन कर रहा हूं आप सबों से, जरा ध्यान से मेरी बात सुने। सच्चे संतों से मुलाकात कब होती है? कब होती है मुलाकात? इसकी चर्चा रामचरितमानस में की गई है। सच्चे संतों से हमारी मुलाकात तभी होती है जब जीव पर भगवान की कृपा होती है। रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड, सुंदरकांड में एक चौपाई लिखी गई तुलसीदास जी के द्वारा। उस चौपाई में इनका प्रमाण दिया गया है। प्रमाण क्या दिया गया है? महाराज क्या लिखते हैं? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं शंका। जब भगवान की कृपा होती है तभी सच्चे संतों से मुलाकात होती है। आप सबों से एक निवेदन कर रहा हूं, क्या नारद जी को और कोई काम था कि नहीं था? बोलो। कथा तो आपने बहुत सारी सुनी भागवत महापुराण की। क्या नारद जी को और कोई काम नहीं रहा जो जंगल में भटक रहे थे और ध्रुव से मुलाकात हो गई? ना, ऐसी बात नहीं है। नारद जी को प्रेरणा देने वाले कौन है? प्रेरणा देने वाले स्वयं परमात्मा है, स्वयं ईश्वर है। उर प्रेरक रघुवंश मणि, अंतर मन में बैठकर प्रेरणा देने वाले मेरे राम जी हैं। नारद से ध्रुव की मुलाकात होना केवल संयोग की बात नहीं है। इसलिए संयोग की बात नहीं है कारण कि भगवान की जिस पर कृपा होती है तभी संतों से मुलाकात होती है। ध्रुव पर भगवान की पहली कृपा देखे, देवर्षि नारद को भगवान ने स्वयं भेजा है, ऐसा कहना ज्यादा सार्थक होगा। संयोग की बात नहीं है। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सबको नचाने वाले राम है, तो बताओ नारद को नचाने वाले राम है कि नहीं है? बोलो क्या समझते हैं? नारद को भी नचाने वाले राम है। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। अच्छा, आप एक बात बताओ, कठपुतली का नृत्य देखे हैं कि नहीं देखे हैं?
पांडुका की मड़ाई में आती है कि नहीं आती कठपुतली वाले नचाने वाले? बोलो। इस कथा को बहुत सरल शब्दों में आपके सामने रखूं। कठपुतली जो नाचती है, नृत्य करती है, अब आप सही सही बताएं, और पर्दे के पीछे जो भगवान है वो पर्दे के पीछे है, वो दिखाई नहीं देते। उनको देखने के लिए इस नयन की आवश्यकता नहीं, इस नयन की आवश्यकता है। अंतस नयन से उनको देखा जा सकता है। हम सबको नचाने वाले राम है, तो नारद को नचाने वाले भी राम है। और स्पष्ट कह दूं तो भगवान ने स्वयं नारद को ही भेजा है, ऐसा कहेंगे तो कोई गलत भी नहीं होगा। क्यों? कारण कि आज एक भक्त बहुत ईमानदारी के साथ भगवान की ओर कदम बढ़ा रहा है। चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, आज तेरा पांव थक कर चूर है तो क्या हुआ। जिंदगी से जो नहारे वो समारे जिंदगी, ठोकरे खाकर बनता है आदमी है आदमी, आजमाइश का यही दस्तूर है तो क्या हुआ। चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। मुसाफिर अगर चले भगवान की और ईमानदारी के साथ कदम बढ़ाए, निसंदेह भगवान की उस पर अनुकंप कृपा होती है। हर मील के पत्थर पे लिख दो ये इबारत, नापाक इरादों से मंजिल नहीं मिलती। इरादा पाक है, इरादा नेक है, मंजिल जरूर मिलेगी। नारद जी को देखा, जाकर के दंडवत बालक ध्रुव ने प्रणाम निवेदन किया। बोले देवर्षि सादर प्रणाम। नारद ने पूछा बेटा तू कौन है रे? महाराज मेरे पिता का नाम उत्तानपाद, मेरी माता का नाम सुनीति है। क्या तू सुनीति का बेटा है? जी महाराज। कहाँ जा रहे हो बेटा? बियाबान जंगल में, और भी 5 साल की अवस्था, क्यों जा रहे हो जंगल? बोले महाराज भगवान को प्राप्त करनी है, तपस्या करने के लिए जा रहा हूं महाराज। नारद ने हंसकर कहा बेटा वापस लौट जाओ, वापस। 5 साल का उम्र खाने और खेलने का उम्र है। हम लोग क्या करते हैं? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बचपन खेल में गंवा दिया, जवानी आई तो नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, ये हम लोगों की वृत्ति है। नारद ने कहा बेटा 5 साल की उम्र है, वापस चले जाओ। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है बेटा। ध्रुव कहता है महाराज देहम अपात्यामी कार्यम व साध्यामी, या तो देह को नष्ट कर दूंगा या भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। चाहे प्राण भले ही जाए मेरे राम न छूटने पाए। देवर्षि प्राण छूट जाए तो छूट जाए, मेरे राम न छूटने पाए। मैं दृढ़ संकल्प करके आया हूं महाराज, वापस नहीं जाएगा। मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मगर वापस कभी नहीं जाऊंगा। ऐसा जब दृढ़ संकल्प देखा, नारद जी का हृदय पिघल गया। और प्रमाण देखे रामचरितमानस में संतों का हृदय कैसा होता है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान कोमल होते हैं। पिघल गया तो बेटा क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई मंत्र है? बोले महाराज आप मिल गए, न तो मैं मंत्र जानता हूँ न तंत्र जानता हूँ, मुझको इतना विश्वास है अगर संत मिल गए तो भगवंत मिलने में कोई है। और अगर कहीं रामचरितमानस के आधार पर इसकी व्याख्या करूं तो भगवान राम जो सबरी को 9धा भक्ति का उपदेश देते हैं, उसकी 7वीं भक्ति क्या है? अब महाराज हम लोग कितना याद रखें? आपको कथा सुनानी है व्यासपीठ से बैठकर, आप जैसे लोग याद रखो तो हमको तो याद रखना ही पड़ता है भाई, कथा सुनाना है व्यासपीठ से बैठकर। तो आप कोशिश करें 9धा भक्ति की 7वीं भक्ति कौन सी है, इसका उत्तर आपको अभी मिल जाएगा। मन ही मन बोलना आरंभ करे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथ भगति मम गुणगन, करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा।
मिल गया उत्तर। भगवान ने क्या कहा है? सातौ सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। नारद कौन है? संत है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि सातवीं जो भक्ति है नवधा भक्ति की, मोते अधिक संत करी लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखें पर दोषा, नवम सरल सन सब छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नौ महो एकई जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान राम ने जो संदेश दिया नवधा भक्ति का, तो भगवान कब मिल जाते हैं? जब संत मिल जाते हैं। और संत की दृष्टि, अगर संत को हम भगवान से भी बढ़कर के माने, तो एक बात जरूर याद रखे महाराज, वो हमें भगवान से जरूर मिला देंगे। पहले गुरु मिलना चाहिए। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, रु शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। तात्पर्य क्या है? जो हमको अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। और गांव में एक कहावत है, पता नहीं ये ढार कहावत है कि नहीं, मैं नहीं जानो, हमर ढार एक कहावत है, गांव की भाषा में बोलथन। काय कहावत? पानी पिए छान के, आगे बोल दो, आगे कहा है? पानी पिए छान के, और काय बनाए जान के, गुरु बनाए जान के। पहले गुरु को परख लीजिए, नहीं तो एक कहावत है, लोभी गुरु और लालची चेला, और दोनों नरक में ठेली में ठेला। दोनों जाही नरक डहर, और दोनों वहां ठेली में ठेला हो बेच करे। गुरु तो वो होता है जो शिष्य से कछु न लेत, शिष्य तो वो होता है जो गुरु को सर्वस्व देत। एक में देने की भावना है और एक में लेने की भावना नहीं है। और फिर महाराज नारद जैसे गुरु मिल जाए तो भगवंत मिलने में देरी नहीं है। भाव देखे, आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो, आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, दुनिया से हार करके मैं द्वार तेरे आया, श्रद्धा से सुमन चुन कर सद्भाव से हूँ लाया, करुणा के हस्त सिर पर हे नाथ मेरे धर दो, आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो, आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। भगवत भक्तों, नारद जैसे गुरु मिल जाए, नारद ने कहा बेटा क्या गुरु मंत्र है भगवान को प्राप्त करने के लिए? महाराज न तो मैं मंत्र जानता हूँ न तो मैं तंत्र जानता हूँ। नारद ने झांका और दीक्षा दी। कौन से मंत्र दीक्षा दी नारद ने? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपै सहित अनुराग। 12
10 और 2 12। आप बताएं अक्षर वाला मंत्र कौन सा है? गिनाना पड़ेगा, केवल खा कर बताने से काम नहीं चलेगा। 12 अक्षर वाला मंत्र कौन सा है? आप गिन करके बताए ऐसे कर कर। 12 अक्षर मंत्र पुणी जपै सहित अनुराग। नारद ने जो गुरु मंत्र दिया बालक ध्रुव को, 12 अक्षर का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितना अक्षर है गिन करके देख ले। 12 अक्षर का मंत्र, 12 अक्षर मंत्र पुणी जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर का मंत्र दिया और कहा बेटा ये मंत्र मेरे द्वारा सिद्ध किया हुआ है। अच्छा, मैं आप सबों से निवेदन करूं, आप गुरु मंत्र जाप कैसे करते हैं? क्या चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, क्या होठ हिलाकर बोलते हैं, या मानसिक जाप करते हैं? गुरु मंत्र का जाप कैसे करते हैं? मंत्र जाप करने की 3 पद्धति है, जरा ध्यान से सुने। कौन कौन सी? एक तो मंत्र को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लाउड स्पीकर लगा करके बोलना, इसको कहा जाता है वाचिक जाप। चिल्ला चिल्ला करके मंत्र बोल रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा लगा करके मंत्र बोल रहे हैं, इसको अधम प्रवृत्ति का जाप माना जाता है, उसको अधम कहा गया है। दूसरा होता है उपांशु। उपांशु का अर्थ क्या होता है? उपांशु का अर्थ होता है जिसमें केवल आप जाप कर रहे हैं, होठ बस हिल रहा है, इसको कहते हैं उपांशु जाप। और तीसरा होता है मानसिक जाप। आप बैठे हैं, मन ही मन गुरु मंत्र का जाप चल रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मानसिक जाप ही सबसे उत्तम माना गया है और गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। क्यों नहीं बताया जाता? कारण कि वो धन नहीं परम धन है। इस कथा को सरल शब्दों में रखूं आपके सामने। अच्छा, आप मैं बताओ, कभी कभी जब घर बड़ा हो जाता है तो घर की साफ सफाई करने के लिए एक आध नौकर चाकर लगा लेते हैं। 200 रुपए रोजी में, चल भैया घर के साफ सफाई कर दे, कर दी बेचारा साफ सफाई। लेकिन आज अतका झन बैठे, ईमानदारी के साथ बताना, अतका झन में से एक आध झन आदमी मन हा अपन तिजोरी ला साफ सफाई करे बर एक आध झन नौकर चाकर लगाते का? चलो बोलो। अब तक मैं बोल रहा था, अब आपकी बारी है। अपन तिजोरी साफ कराए बर एक आध झन आदमी नौकर चाकर रखते कि नहीं रखते? इस बात को महाराज धीरू भाई अंबानी को पूछना पड़ेगा, जियो वाले को तो वो बताएगा। अरे महाराज, अपनी तिजोरी की सफाई आदमी स्वयं करता है, कारण कि वहां पर धन होता है और ये हृदय वो तिजोरी है, गुरु मंत्र वो परम धन है। जितना गोपनीय रख करके उनका जाप करेंगे महाराज उतना ही फलदायी होगा। गुरु मंत्र को मानसिक जाप किया जाता है, किसी को बताया नहीं जाता। नारद ने कहा बेटा ये मंत्र मैंने सिद्ध किया है, जाओ कहाँ? तस्मात् गच्छ भद्रम यमुनायास्तटम शुभम मधुवनम यत्र पुण्य मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। मधुवन में जाकर बेटा जाओ इस मंत्र का जाप करना। मैं कह रहा हूं 6 मास में तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितने दिनों में? 6 मास में। वर्तमान संदर्भ में कह दूं ना अगर इस प्रसंग को, तो 6 महीना का कोर्स है रे ध्रुव, 6 महीना का बेटा कोर्स पूरा कर ले रे, भगवान मिल जाएगा रे ध्रुव। गए महाराज ध्रुव तपस्या करते हैं मधुवन यमुना नदी के किनारे। 6 माह की तपस्या के क्रम को देखे। प्रथम मास में उन्होंने महाराज 3 दिन तक अनशन किया, केवल फलाहार करते थे। दूसरे मास में एक आसन पर बैठ करके संयम का पालन किया, 6 दिनों का ध्यान किया। तीसरे मास में एक साथ बैठकर 9 दिन का ध्यान किया, फलाहार भी छोड़ दिया, वृक्षों के पत्ते खाते थे, पत्ते खा कर तपस्या करते। चौथा मास आया, महाराज केवल यमुना जी का जल पी पी कर तपस्या करते। कौन सा जल? यमुना जी का। चौथे मास में यमुना जी का जल पी पी कर तपस्या। 5वें मास में यमुना जी का जल पीना बंद कर दिया, एक आसन पर बैठकर 15 दिन तक तपस्या की। 6ठा मास आया, सब कुछ छोड़ दिया, प्राण को ब्रह्मांड में रोक दिया। और जैसे ध्रुव ने प्राण को ब्रह्मांड में रोका, देवताओं को लगने लगा हमारी प्राण वायु समाप्त हो जाएगी। देवताओं ने भगवान से कहा प्रभु जाओ ध्रुव को दर्शन दो,
नहीं तो महाराज हम लोग की प्राण वायु समाप्त हो जाएगी। ध्रुव ने ब्रह्मांड ने प्राण रोक दिया है महाराज, आप उनको दर्शन दीजिए। भगवान नारायण ने कहा मैं ध्रुव को दर्शन नहीं दूंगा, मैं स्वयं ध्रुव का दर्शन करूंगा। हम भगवान को याद करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बात जरूर याद रखें मेरे भाई, जिस दिन भगवान हमको याद कर लेंगे उस दिन बड़ी बात हो जाएगी। साधना करते करते मन अगर इतना निर्मल हो जाए, मन इतना पवित्र हो जाए कि महाराज उसमें ईश्वर की छवि दिखाई देनी पड़ जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। सदगुरु कबीरदास जी एक बात बहुत जोर देकर लिखते हैं, क्या मन ऐसा निर्मल भया, किसकी पंक्ति है? सदगुरु कबीरदास जी। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर। मन जब पवित्र हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा तो क्या होगा? मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर। हरि मेरे पीछे फिरत कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। साधना करते करते मन इतना निर्मल हो जाए कि भगवान हमें स्वयं याद कर ले। माला जपूं जिह्वा जपूं कर जपूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम। हम भगवान को याद करें, बड़ी बात नहीं, भगवान हमको याद कर ले उस दिन बड़ी बात हो जाएगी। भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव को, अपने अंतर हृदय में पहले अपने स्वरूप का दर्शन कराया, तत्पश्चात एक स्वरूप लेकर के भगवान सामने खड़े हैं। कहा बेटा ध्रुव आंखें खोलो बेटा। ध्रुव ने आंखें खोली तो क्या, जिस स्वरूप को अंतर्मन में देख रहे थे वही स्वरूप भगवान के सामने खड़े हैं। दौड़ कर गए, जा करके प्रभु के श्री चरणों को प्रणाम निवेदन किया, दंडवत प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो गया। भगवान ने हृदय से लगा लिया, गोद में ले लिया, बोले बेटा ध्रुव वरदान मांग ले रे। ध्रुव ने कहा महाराज घर से अपमानित होकर के आया हूँ, आपकी गोदी में बैठने की इच्छा है। भगवान ने कहा बेटा आ तुमको गोद में ले लेता हूँ। और वरदान मांग ध्रुव, महाराज मुझको अटल राज्य चाहिए। भगवान ने कहा वो भी मिलेगा। और कोई वरदान मांग ध्रुव। बोले महाराज आपकी गोदी मिल गई, अटल राज्य मिल गया, अब मुझको और क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा बेटा ठीक है तुमको अटल राज्य दे रहा हूँ। एक निवेदन करूं आप सबों से, जिनकी शादी हो गई वो लोग बताना, आप अपनी शादी में साक्षी किसको बनाए? चलो बताओ। विवाह में पंडित लोग जब विवाह संपन्न करवाते हैं वैदिक पद्धति से, तो विवाह में साक्षी दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं? किसकी साक्षी दिलाई जाती है? पंडितों के द्वारा। अपने आपने अपनी शादी में किसकी साक्षी ली है ना? ध्रुव तारा की उत्तर दिशा के पंडित लोग कहते हैं वर कन्या से कन्या वामन में आती है। बोले बेटा अक्षत पकड़ लो और ध्रुव तारा को देख करके अपनी शादी की साक्षी उसको दो। पंडित पर भरोसा नहीं, जजमान पर भरोसा नहीं, बराती पर भरोसा नहीं, घराती पर भरोसा नहीं, तो किस पर भरोसा? जो अटल है, साक्षी है। वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर ध्रुव तारा को देखकर विमान की दिशा निर्धारित की जाती है मेरे भाई बहन। अटल राज्य उसको भगवान ने प्रदान कर दिया। भगवान ने कहा, अब ध्रुव ने भगवान को देखकर प्रणाम निवेदन कर वंदना करने लगे। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। क्या वंदना करते हैं? यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। जिस परमात्मा ने मेरी वाणी को जागृत की है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और भगवान ने एक वरदान, भगवान से ध्रुव ने एक वरदान और मांगा, महाराज मुझको अटल भक्ति भी प्रदान कर दीजिए। अविरल भगति मांग बर गीध गयौ हरिधाम। गीधराज जो भगवान से अविरल भक्ति की याचना करते हैं, भगवान से मांगना है तो भक्ति मांगनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय।
मुक्ति का कोई जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। साधक कहते हैं भक्ति कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, और भक्ति में ही परम सुख, यह सब वेदों का सार। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित है, पर भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित है। इसलिए भक्ति करना चाहिए। हम लोग भक्ति नहीं करते हैं, क्या करते हैं? 5 पहर कर्म किए, 3 पहर गए सोए, और एको घड़ी ना हरि भजे तो मुक्ति कहाँ से हो? इसलिए भक्ति करना चाहिए। भक्ति करोगे तो बड़ा ही सुख पाओगे, भक्ति करोगे तो बड़ा ही सुख पाओगे, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। आत्मा के साथ मनन कर ले, आत्मा के साथ मनन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगा सभी रोगों की, दवा मिल जाएगा सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और संतों की जगह में है ये ही निशानी, संतों की जगह में है ये ही निशानी, संतों की जगह में है यही निशानी।
संत किसको कहते हैं, संत कौन है? शुरू दिन बताया था, चर्चा हुआ है। संत किसको कहते हैं? आप सभी से प्रश्न। संत वह नहीं है जो चंदन लगा ले, दाढ़ी बना ले, कंठी पहन ले, भगवा वस्त्र धारण कर ले। अजी संत तो वह है जिसके आंखों में अमृत हो, जिसके वाणी में मिठास हो, जिसके जीवन में ऋषियों के प्रति, संतों के प्रति सम्मान हो, जिसके हृदय में प्राणी मात्र के लिए प्रेम हो, करुणा हो। चाहे वह स्त्री हो तो वह पुरुष हो, तो वह देसी हो तो वह विदेशी हो, तो वह काला हो तो वह गोरा हो, तो वह संत है। संत की परिभाषा अनंत है। संत हमेशा दूसरों के लिए और राष्ट्र के लिए जीता है। संत उसको कहते हैं। संतों की जगह में है ये निशानी, संतों की जगह में है ये निशानी। अच्छे वचन और मीठी हो वाणी, अच्छे वचन और मीठी हो वाणी। क्रोध खुद काया में दफन कर ले, क्रोध खुद काया में दफन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपाल, महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हैं। बड़े राजा परीक्षित बालक ध्रुव भगवान से वरदान पाकर वापस आया। सबसे पहले माता सुरुचि को फिर से प्रणाम किया। जैसे भगवान राम ने जो क्रम अपनाया था, उसी क्रम को बालक ध्रुव ने भी अपनाया। वन जाने के पहले सुरुचि को पहले प्रणाम, वन से वापस लौटने के बाद फिर सुरुचि को प्रणाम, फिर अपनी माँ को प्रणाम, फिर अपने पिताजी को प्रणाम, सबको प्रणाम किया। और आज माता क्या कहती है, उसकी माँ सुनी थी, बेटा आज मैं पुत्रवती हो गई रे ध्रुव, अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं ध्रुव की माँ हूँ। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। माताओं का कोख तभी सार्थक होता है मेरे भाई बहन, याद रखना। जब उनका बेटा अच्छा काम करे, देश के लिए, समाज के लिए, भारत माता के लिए अगर कोई बेटा अच्छा काम करता है, गर्व से माता और पिता का सिर ऊपर उठ जाता है। मुझको अक्सर इतिहास की वो घटना याद आती है। सरदार भगत सिंह, जिस समय उनको फांसी होनी थी, फांसी के पहले अंग्रेज अफसरों ने पूछा, भगत सिंह अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। भगत सिंह ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा अगर पूछ रहे हो, कल मुझको फांसी होने वाली है, मैं उस माँ से एक बार मिलना चाहता हूं जिस माँ ने मुझको जन्म दिया है। अंग्रेज अफसरों ने कारागार में भगत सिंह की माँ को बुलाया। भगत सिंह की माँ आती है और कहती है, किस लिए बुलाया गया सर मुझको? बोले
मेरी माँ इतनी कमजोर नहीं हो सकती जिनका मैंने दूध पिया है। माँ तुम्हारे आंख में आंसू मुझको कमजोर ना कर दे, इसलिए माँ वापस चले जाओ। भगत सिंह की माँ कहती है, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ रे कि कल तुमको फांसी हो रही है, मैं इसलिए रो रही हूँ भगत सिंह, अपने कोख से मैंने एक भगत सिंह क्यों पैदा किया बेटा, अगर काश 10-10 भगत सिंह पैदा करती, भारत माता के लिए अपना कोख समर्पित कर देती बेटा। तुम्हारे मरने का मुझको गम नहीं है, तुम्हारे मरने का मुझको दुख नहीं है, दुख इस बात की है कि मैंने एक भगत सिंह क्यों पैदा किया, अपने देश के लिए अपनी कोख से 10-10 भगत सिंह पैदा क्यों नहीं की बेटा। अगर 10 भगत सिंह पैदा करती रे, आज भारत माता को समर्पित कर देती। भगत सिंह का सीना गर्व से फूल गया, बोले माँ आज एक भगत सिंह मरेगा, कल हिंदुस्तान के लिए हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। माँ को प्रणाम निवेदन किया और उसकी माँ मन ही मन पश्चाताप करती है, काश मेरे कोख से एक आध और भगत सिंह पैदा होता जो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देता, तो मेरी कोख सार्थक हो जाती। जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर, नहीं तो रहती बांझड़ी, वृथा गंवाया नूर। दुराचारी संतान को जन्म देने की अपेक्षा बांझ रह जाना ज्यादा सार्थक है, मगर दुराचारी संतान घर परिवार माता पिता और समाज के लिए कलंक है। महाराज एक बात याद रखे, आज ध्रुव जैसे बालक, प्रहलाद जैसे बालक हमारे लिए आदर्श है, उसके लिए वैसे माता पिता भी तो चाहिए। उसकी माँ कहती है, बेटा मैं आज धन्य हो गई। और मुझको दक्षिण भारत का एक रामायण है, कंबू रामायण, कंबन मुनि ने लिखी है, उसका एक दिव्य प्रसंग जरा ध्यान से सुने। जिस समय भगवान राम ने रावण का वध किया, माता मंदोदरी भगवान राम के बारे में बहुत कुछ सुनी थी कि राम बहुत चरित्रवान है, उनके जैसा चरित्रवान पुरुष न था, न है, न हो सकता। माता मंदोदरी कहती है, मैं राम जी से मुलाकात करने के लिए जाऊंगी। पालकी सजवाती है, कहारों से कहती है, आओ चलो, कहां ले चलो। श्री मंडूलाल वर्मा जी देवादा पाटन, श्री वर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं व्यासपीठ से अभिनंदन करता हूँ, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए वर्मा जी। विभीषण से विभीषण, एक पालकी आ रही, मतलब कोई ना कोई माता जी अवश्य आ रही है, तुम बताओ पालकी किसकी है, तुम बताओ पालकी किसकी है। विभीषण देखकर कहता है, बोले प्रभु मैं दूर से, विभीषण देखकर कहता है, बोले प्रभु मैं दूर से ही देखकर ये बता सकता हूँ ये पालकी किसकी है। भगवान ने कहा बताओ। महाराज मेरी भाभी रावण की पट्ट महिषी रानी मंदोदरी आपसे मुलाकात करने के लिए आ रही है, मैं यहीं से बैठे बैठे बता सकता हूँ। भगवान ने कहा, माता मंदोदरी को मुझसे क्या काम, जो आज मुझसे मिलने के लिए मां मंदोदरी आ रही है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरी मां मुझसे मिलने के लिए आ रही है, मैं ससम्मान उनका स्वागत करूंगा। जैसे पालकी आती है, विभीषण को भगवान ने पीछे छोड़ दिया, भगवान राम 2 कदम आगे बढ़े और जैसे पालकी रुकी, और जैसे पालकी रुकती है, पालकी का दरवाजा खुला तो क्या देखती माता मंदोदरी, सामने एक सांवले रंग का पुरुष जो दिव्य सुंदर, सिर झुकाए, दोनों हाथ जोड़े, नजर नीचे करके एक शब्द बोला, बोले क्या माता के, एक शब्द बोला, बोले क्या माता मंदोदरी को दशरथ का पुत्र राम प्रणाम करता है। जब ऐसा भगवान ने बोला, माता मंदोदरी को दशरथ का पुत्र राम प्रणाम करता है। जैसे माँ ऐसे कहा भगवान ने मंदोदरी को, मंदोदरी रो पड़ती है। वाह वाह वाह, धन्य राम त्वया जननी। बेटा तुम्हारी माँ को धन्य है जिसने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया है। मैंने बहुत सुना था राम के बारे में बेटा, लेकिन आज मैंने देख लिया कि राम के समान न भूतो न भविष्यति। एक शब्द उसके मुंह से निकली, धन्य राम त्वया जननी। उस माँ को धन्य है जिसने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया है। धन्य पितु मातु जिन्ह तुम जाए, धन्य ते नगर जहाँ ते तुम आए। बेटा वो नगर धन्य है, वो माता पिता धन्य है जिसने तुमको जन्म दिया है। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, माँ
इस पुत्र के रहते अगर आपको कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, आपका पुत्र आपके आदेश को स्वीकार करेगा। माता कहती बेटा देख लिया, केवल राम के बारे में मैंने ये सुनी थी कि राम जैसा चरित्रवान पुरुष नहीं है, लेकिन आज मैंने इन आंखों से देख लिया है, न भूतो न भविष्यति, वो राम जी का चरित्र है, तभी आज दुनिया राम की पूजा करती है। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीति होती है, जिसका चरित्र है उज्ज्वल उसी की जीत होती है। वो राम जी का चरित्र है, वो ध्रुव का चरित्र है, वो प्रहलाद का चरित्र है, जो आज हमारे लिए आदर्श है। ऐसे चरित्र का कुंज हमारे इतिहास और पुराणों में भरा पड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी, भगवान श्री रामचंद्र जी, छत्रपति शिवाजी के जीवन में वो स्थिति आई, विवेकानंद के जीवन में वो स्थिति आई, मगर अपने चरित्र पर कभी दाग नहीं लगने दिया। अगर आपने धन खोया, कुछ नहीं खोया, यदि आपने स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, लेकिन कहीं चरित्र खो दिया तो अपना आपने सब कुछ खो दिया। जब ध्रुव का चरित्र पढ़ते हैं तो महाराज यही शिक्षा मिलती है, अपने बच्चों को हम संस्कारवान बनाए। अगर बच्चा संस्कारी होगा तो एक बात याद रखना, उनका पांव बहक जरूर सकता है, मगर एक दिन उसको गलती का एहसास हो जाएगा, और सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उनको भूला हुआ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ध्रुव चरित्र का यही सार है, बच्चों को चरित्रवान बनाए, बच्चों को संस्कारवान बनाए, बचपन से ही संस्कार आरंभ कर दे बच्चों को। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, व्यासपीठ से कह रहा हूं, आज मोबाइल ने बच्चों की चेतना को मार दिया है। बच्चे चेतनहीन होते जा रहे हैं, मोबाइल से बच्चों की संवेदनाएं मरती जा रही है। कई बार आपने देखा होगा, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, तो लोग बड़े चाव से वीडियो बनाते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार। बताओ, मरते हुए आदमी को बचाना सार्थक है कि वीडियो बनाना सार्थक है? बताइए। अरे चाहते तो बचा सकते थे, आदमी मर रहा है, आप वीडियो बना रहे हो। अरे कुछ मदद तो कर दे उनकी। ये संवेदनाएं मोबाइल ने आज मार दी है, बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क की संवेदनाएं समाप्त कर दी है। जिस दिन संवेदना समाप्त हो जाएगी, याद रखे, बड़े से बड़े घटना आप उसके सामने हो जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे भाई, मैं आलोचना नहीं करता मोबाइल की, मगर एक बात याद रखना, बच्चों को हद से ज्यादा मोबाइल देना उसकी संवेदना को मारने के समान है। मेरे भाई बहन, जरूर मोबाइल दे, मगर बेन मतलब दुष्ट और दुराचारी हो गया। एक बात याद रखना, बेन जब से राजा बना, भगवान का अंश अवतार राजा पृथु हुआ, और इसी राजा पृथु के नाम पर हमारी धरती माता का नाम पड़ता है पृथु। बोले राम सकोप तब, भय भी न होई न प्रीति। अब भगवान राम ने भय दिखाया। लक्ष्मण बाण सरास, कपाल पात्र में रक्त दूहा, नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, मुख के पात्र में जहर ले लिया, और मांस भक्षी पशुओं ने सिंह को बछड़ा बना करके मुख के पात्र में, महाराज शरीर के पात्र में कच्चा मांस ले लिए। एक निवेदन करूं आप सबसे, आज सही बताओ, हमको जो चाहिए धरती माता दे रही है कि नहीं दे रही है? अन्न भी यहीं से मिल रहा है, औषधि भी यहीं से मिल रही है, कौहा भी यहीं मिलत है, और मऊहा भी कौहा वाले मन कौहा मिल गए, मऊहा वाले मन मऊहा मिल गए। तो हमको जो चाहिए आज धरती माता हमको दे ही रही है। सुयोग्य पात्र की व्यवस्था कर ले। राजा पृथु हुआ, और राजा पृथु ने यज्ञ किया, और यज्ञ करके महाराज उसके यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ले जा रहे थे। अत्रि मुनि ने कहा, राजा पृथु, आप भगवान के अवतार हो, इंद्र को मारो। विशाल धनुष उठाया, तरकस से बाण निकाली, और जैसे बाण संधान करना चाहता था, देखा कि इंद्र साधु के वेश में है। हाथ कांप गया। बोले, राजन बाण चलाओ। महाराज नहीं। बोले, क्यों? वो साधु वेश में आया है महाराज, मैं उस पर बाण नहीं चला सकता। यहीं पर एक बात निवेदन कर रहा हूं,
आप सबों से एक निवेदन है, जरा ध्यान से आप मेरी बात सुने। साधु वेश का नाम है कि साधु स्वभाव का नाम है? अब आपको उत्तर देना होगा। साधु वेश का नाम है कि साधु स्वभाव का नाम है? जो जटाजूट बढ़ा ले, दाढ़ी बढ़ा ले, राम नामी ओढ़ ले, वो साधु है, या जिनका चरित्र अच्छा है वो साधु है? और दोनों का उत्तर मैं आपके सामने रामचरितमानस के आधार पर रखने का प्रयास करूंगा। देवराज इंद्र वापस आया और फिर वापस आए भगवान नारायण को लेकर। भगवान नारायण ने कहा, राजन तुम मेरे अंश अवतार हो और इंद्र को क्षमा कर दो। इंद्र को क्षमा कर दी। भगवान ने कहा, राजा पृथु वरदान मांगो। तो मांगा क्या राजा पृथु ने? महाराज अगर आप वरदान देना चाहते हो तो 10,000 कान दे दो। कितना कान? 10,000। मतलब क्या? यहाँ तो आदमी 2 कान में हला कान तो 10,000 हो जाए तो क्या हो गया आदमी की स्थिति? मतलब ये है कि महाराज इन दोनों कानों से आपकी कथा सुनता हूँ, मन नहीं भरता। महाराज वो क्षमता मुझको दे दो, 10,000 कान की क्षमता, ताकि मैं अनवरत आपकी कथा सुनूं। महाराज रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना। बोले प्रभु इन दोनों कानों से कथा सुनता हूँ, मन नहीं भरता। काश ऐसा हो, 10,000 अगर कान की क्षमता हो तो भगवान मैं आपकी कथा अनवरत सुनूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। राजा पृथु ने अपनी प्रजाओं को उपदेश दिया। राजा हमेशा अपनी प्रजा को उपदेश उस समय देते थे और आज भी ये परंपरा जारी है। क्या उपदेश दिया राजा पृथु का भाव देखे। राजा पृथु ने प्रजाओं से कहा, जीवन में भगवान की भक्ति ही सार है। देश सेवा, समाज सेवा, मानव सेवा, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परोपकार ही पुण्य है, औरों को दुख देना, औरों को कष्ट पहुंचाना ही पाप है। इसलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, न्याय के मार्ग पर चले, परिणाम सुखद होगा। राजा पृथु ने उपदेश दिया और ये कहा कि क्या? ना घर तेरा ना घर मेरा। भाव देखे क्या उपदेश दिया राजा पृथु ने? ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा रे। ना जाने कब उड़ जाएगा, छोड़ के पंछी डेरा रे। ना घर तेरा ना घर मेरा, दुनिया रैन बसेरा रे। ना जाने कब उड़ जाएगा, छोड़ के पंछी डेरा रे। ना राजा का राज रहेगा, रूप नहीं रानी का। फूट न जाए पल भर में, जीवन बुलबुल पानी का। फूट न जाए पल भर में, जीवन बुलबुल पानी का। हाड़ मास की शिकाया में काहे प्रीति लगाया है। हाड़ मास की शिकाया में काहे प्रीति लगाया है। जला दिया जिसने जीते जी, वही राम को पाया है। जला दिया जिसने जीते जी, वही राम को पाया है। तुझसे अलग नहीं हो सकता, तेरे सिर और हुआ अंतर आंगन में। अब जाग तियारी और हुआ अंतर आंगन में। अब जाग तियारी करना है। भोर हुआ अंतर आंगन में, अब जाग तियारी करना है। निरंजन पी कर अमृत सुधा, फिर नहीं किसी को मरना है। निरंजन पी कर अमृत सुधा, फिर नहीं किसी को मरना है। भगवत भक्तों, राजा पृथु ने जो उपदेश दिया, प्रजाओं ने शिरोधार किया और अक्षरशः राजा पृथु की बातों को स्वीकार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रभु को गर भूलोगे बंदे,
प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, कहाँ से लाओगे? 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 प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, पर नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन इंसान की व्यवहार, अनुभव और ज्ञान को नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। दौलत का होना जरूरी नहीं है, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी, करता रहा हेरा फेरी, करता रहा हेरा फेरी। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। अजी असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, अरब खरब धन जोड़िए, करिए लाख खरेट, अजी इसे रखोगे तुम कहाँ, नहीं कफन में जे। पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी, करता रहा हेरा फेरी, करता रहा हेरा फेरी। घी में गंगा, गंगा में घी, करते नहीं तनिक देरी, करते नहीं तनिक देरी, करते नहीं तनिक देरी। सुंदर वक्त को कब तक बंदे, सुंदर वक्त को कब तक बंदे, यूं ही व्यर्थ गवाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे? पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे? पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे? पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे?
साबुन से मलमल कर बंदे धोता रहा तो इस तन को, धोता रहा तो इस तन को, धोता रहा तो इस तन को। तन की मैल को धोने के लिए साबुन है, शैम्पू है, पर मन की मैल को धोने के लिए एक अच्छी सोच की जरूरत होती है। व्यवहार में सुंदरता रखना चाहिए, हर कोई चेहरे पे नहीं मरता है। अपनी सुंदरता केवल दर्पण में नहीं, लोगों के हृदय में खोजनी चाहिए। साबुन से मलमल कर बंदे धोता रहा तू इस तन को, धोता रहा तू इस तन को, धोता रहा तू इस तन को। अरे मन तो तेरा गंदा रह गया, धोता रहा तू इस तन को, मन का रहा तू इस तन को, धोता रहा तू इस तन को। सुंदर वक्त को कब तक बंदे, सुंदर वक्त को कब तक बंदे यूं ही व्यर्थ गवाओगे। पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। 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 संगीत है शक्ति ईश्वर का, उनका ही गुणगान करो, उनका ही गुणगान करो, उनका ही गुणगान करो। संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की। हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनावे रागिनी। रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले। संगीत है शक्ति ईश्वर का, उनका ही गुणगान करो, उनका ही गुणगान करो, उनका ही गुणगान करो। सर को साधो मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो, कभी नहीं अभिमान करो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे यूं ही व्यर्थ गवाओगे। पैसे से सरगम सीखोगे, दर्द कहाँ से लाओगे। 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 प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। नींद
कहाँ से लाओगे, बीज कहाँ से लाओगे, बीज कहाँ से लाओगे, बीज कहाँ से लाओगे, बीज कहाँ से लाओगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माताओं बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, महाराज सुत जी कथा वर्णन करते हुए शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों के मध्य बोले कि पृथु चरित्र के पश्चात महाराज राजा प्राचीन बरही का यज्ञ, पुरंजनोपाख्यान और तत्पश्चात प्रियव्रत वंश की कथा आरंभ करते हैं। प्रियव्रत वंश में एक आनिघ्र नामक राजा हुआ। राजा का नाम आनिघ्र, जो पूर्व चित्ती अप्सरा के मोह पास में जाकर के बंध गया था। उसी अप्सरा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होता है, नाम पड़ता है नाभि। क्या नाम पड़ा? राजा नाभि। राजा नाभि संतानहीन था। संतान की प्राप्ति के लिए राजा नाभि ने यज्ञ किया। भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने पूछा, राजा नाभि वरदान मांग ले राजन, क्या चाहते हो? राजा नाभि ने कहा, महाराज आप वरदान देने के लिए मेरे सामने हो, तो महाराज एक वरदान मांग रहा हूं। बोले कौन सा मांगो राजन? दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। देखो कितनी मर्यादाओं का पालन किया है राजा नाभि ने। कैसे? साक्षात जगतपति परमात्मा सामने खड़े हैं और क्या चाह रहे हैं राजा नाभि? कि भगवान मेरा बेटा बन करके आए, ये चाह रहे हैं। लेकिन वरदान कैसे मांगा? मर्यादाओं का भी पालन हो जाए और वरदान भी मुझको मिल जाए। कैसे वरदान मांगा? चाहूं तुम्हें समान सुत। भगवान मैं आपके समान बेटा चाहता हूं। भगवान ने हंसकर कहा, राजन एक बात बताओ, क्या मेरे समान दुनिया में कोई और है? राजा नाभि ने कहा, नहीं महाराज, आपके समान तो और न भूतो न भविष्यति। भगवान के समान तो और कोई नहीं। भगवान के समान तो केवल भगवान ही है। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तो तनय होब हम आई। राजन मैं अपने समान खोजने के लिए कहां जाऊंगा? मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। राजा नाभि ने कहा, महाराज वैष्णव तो चाहत रहे हो महाराज, लेकिन बात ला घुमा फिरा करके बोलत रहे हो। भगवान ने कहा, वाह राजन बड़े चतुर हो, मुझको चाहते हो पुत्र के रूप में, मगर वरदान क्या मांग रहे हो? घुमा करके मांग रहे हो। राजा नाभि की रानी का नाम था मेरू देवी, और मेरू देवी के गर्भ से जिस प्रथम बच्चे का जन्म होता है, भगवान का अंश अवतार ऋषभ देव। आप एक बात बताएं, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन है? जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन है? ऋषभ देव, जो भगवान विष्णु जी के अंश अवतार है, वही जैन धर्म के आदि प्रवर्तक हैं। भगवान ऋषभ देव जो भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। आज ऋषभ का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, रूप बल तेज ऐश्वर्य में जो श्रेष्ठ हो उसी का नाम ऋषभ देव है। और पहले हमारे देश का नाम भारत नहीं था, तो क्या नाम था बताओ? पाकिस्तान? अरे नहीं महाराज, आपने दुश्मन का नाम ले लिया जो हमेशा अत्याचार करता है। क्या नाम था हमारे देश का? भारत पहले नाम नहीं था। अजनाब खंड, आर्यवर्त, जम्बो द्वीप, अनेक नामों से जानते थे। हमारे देश का नाम पहले अजनाब खंड था। अजनाब खंड में जब देवराज इंद्र ने वर्षा नहीं की, महाराज ऋषभ देव ने योग माया को लेकर के खूब वर्षा कराया।
देवराज इंद्र लज्जित होता है, अपनी कन्या जयंती को लेकर के आया। बोले ऋषभदेव, मेरी कन्या जयंती आप स्वीकार करें। और ऋषभदेव को अपनी कन्या जयंती समर्पित कर दिया। और इसी जयंती के यहाँ और ऋषभदेव के यहाँ जिस प्रथम बच्चे का जन्म होता है उसका नाम पड़ता है भरत। और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ता है भारत। ऋषभदेव कौन? भगवान के अवतार। तो भगवान के ज्येष्ठ पुत्र कौन कहलाए? फिर भरत जी कहलाए। और उसी भरत के नाम पर हमारा देश भारत कहलाता है। और ये भरत क्या करता? ओम अनेन कर्मणः भगवान श्री परमेश्वर प्रियंताम नमः। कर्मों के फल भगवान को अर्पण करते। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर। क्या लिखा है? गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। बोले राजन, सुबह जरूर आएगी। एक दिन भगवान की कथा सुनते सुनते महाराज भरत के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक गंभीर बात मैं आप सबों से यहां पर कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से आप कथा सुन लीजिए। आदमी के मन में कहां कहां वैराग्य होता है, एक आध जगह बताऊं, फिर मैं आपको बहुत विस्तार से इस कथा को सुनाऊंगा। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर जाने पर आदमी के मन में वैराग्य होता है? एक आध नाम बताओ। कथाएं तो आपने भागवत की बहुत सारी सुनी। ऐसी बात नहीं कि पहली बार कथा सुन रहे भागवत महापुराण की। वो कौन सा स्थान है जहां जाने पर आदमी के मन में ऑटोमेटिक वैराग्य उत्पन्न होता है? यदि गरुड़ पुराण आपने ध्यान से सुनी होगी, गरुड़ पुराण, तो उसमें से मैं एक श्लोक ले रहा हूं गरुड़ पुराण से और उसकी व्याख्या कर रहा हूं। जरा ध्यान से आप कथा सुनना। कहां कहां आदमी के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। गरुड़ पुराण का श्लोक है, गर्भे व्याधौ शमशाने य पुराणे या मतिर्भवेत। कहां कहां? गर्भे व्याधौ शमशाने च पुराणे या मतिर्भवेत सा यदि स्थिरताम को न मुच्चेत बंधनात्। अब इसकी व्याख्या आप जरा ध्यान से सुनिए कि आदमी के मन में कहां कहां वैराग्य होता है। गर्भे, जब हम सब जीव मां के गर्भ में रहते हैं, मेरे भाई बहन व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ करके कि गर्भ में नरक भुगत करके हर जीव संसार में आया है। गर्भवास में और नरकवास में कोई अंतर नहीं है। देवी भागवत की कथा समय भाव में नहीं कह रहा हूं। देवी भागवत की जब कथा है, जब महाराज महाभीष नाम का राजा और देवी गंगा श्रापित होती है और अष्ट वसुगण श्रापित होते हैं। आप बताओ गणित की भाषा में माइनस माइनस क्या होता है? चलो, गणित की भाषा में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। माता गंगा भी श्रापित, महाराज महाभीष नाम का राजा भी श्रापित, अष्ट वसु भी श्रापित, सबको श्राप मिला। मानव के रूप में तुमको जन्म लेना पड़ेगा। अष्ट वसुओं ने माता गंगा के चरण पकड़ लिए। मां, गर्भवास में और नरकवास में कोई अंतर नहीं है। जितनी पीड़ा नरक में होती है उससे ज्यादा पीड़ा हर एक जीव को मां के गर्भ में होती है। अगर आप सच्चाई जान जाएंगे मेरे भाई बहन, दोबारा मां के गर्भ में कभी आने की कोशिश नहीं करेंगे। आंत के बीच में बच्चा घिरा रहता है, जठराग्नि की तेज जलाती है, अनेक जीव जंतु उस बच्चे को परेशान करते हैं। जहां पर विष्ठा और जहां पर गंदगी रहती है, उसी विष्ठा और गंदगी के किनारे जीव बहुत मुश्किल के साथ पिंजड़े में जैसे पक्षी कैद रहता है, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, वैसे ही वो जीव रहता है। बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, बोले प्रभु मुझे इस नरक से बचा लो भगवान। माँ के गर्भ में और नरकवास में कोई अंतर नहीं है भगवान, मुझको माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो। भगवान पूछते हैं, अरे जीव संसार में जाकर क्या करेगा रे? बोले भगवान सच सच कह रहा हूं, मैं 26 घंटे भजन करूंगा।
भगवान ने कहा सफेद झूठ, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, कितना हुआ 24। कहा क्या रहा है 26। भगवान ने कहा बेटा माँ के गर्भ से बाहर नहीं गया, अरे झूठ बोलना शुरू कर दिया। 26 घंटा तो दूर की बात है, 6 घड़ी 6 पल भजन कर ले रे, तेरा ही काम आएगा। भजन करते हैं तब करते हैं भैया, अपने लिए करते हैं, भगवान तो पूर्ण काम है, उसके लिए हम क्या करेंगे। और मुझको ऐसा लगता है जब गरुड़ पुराण का जो श्लोक है, गर्भे व्याधौ शमशाने च यामतिर्भवे, सबसे पहले आदमी के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है माँ के गर्भ से। लेकिन जैसे गर्भ की सीमा से बाहर आते हैं, संसार में जन्म लेकर आते हैं, तो आदमी भूल जाता है कि मैं भगवान को वचन दिया था, गर्भ में हर एक जीव वैरागी होता है। भगवान से ये कहता है प्रभु मैं संसार में जाकर ऐसा कर्म करूंगा कि दोबारा मुझको गर्भ में आना ना पड़े। गर्भे माँ के गर्भ में हर एक जीव वैरागी होता है। व्याधौ, जब शरीर में भयंकर व्याधि उत्पन्न हो जाए जिसकी कोई इलाज नहीं, शरीर गलने लग जाए, सड़ने लग जाए, तब आदमी को वैराग्य उत्पन्न होता है। जो लोग इस देह गेह में आसक्त रहते हैं उसके लिए एक बात कही गई, जरा ध्यान से सुनना क्या कहा गया है। हार्ड मांस की पेटी, मानव का शरीर कैसा है, हार्ड मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा तो कोई बनी बेटी। हार्ड मांस की पेटी है, चाम से लपेटी गई है, इसकी पैकिंग बस अच्छी है, शरीर की पैकिंग अच्छी है। और अगर चेकिंग करके देखे तो चलो बताओ, भगवान ने इतना अच्छा पैक किया है मानव के शरीर को, बहुत अच्छी पैकिंग है। और अगर चेकिंग करे तो नाक महाराज बिल्कुल तोते के समान नाक है, वाह वाह वाह, नासिका कीर तुंड, नाक इतना सुंदर है महाराज, तोते के समान नाक है। आंख इतना सुंदर, मृग नयनी, तोते के समान नाक है, मृग के समान आंख है, लेकिन उसमें से जो बाहर निकल जाए तो आंख से अगर कोई कीचड़ निकल आए तो बोले पोंछ लो पोंछ लो पोंछ लो। सिर पर सीतारा फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीतारा फिकर फिर क्या करना, क्या करना 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 क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जानकी मैया फिर काहे परेशान हो भैया, फिर काहे परेशान हो भैया, फिर काहे परेशान हो भैया, फिर काहे परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना 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 क्या क्या करना 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 क्या करना। सिर पर सीताराम, कहा मूर्ख निकल जा घर से, कहा मूर्ख निकल जा घर से,
निकल गया बेचारा, अच्छा मोटा तगड़ा हेल्दी। एक संत को एक स्कूटर वाले ने ठोकर मार दी। साधु स्वभाव का था बेचारा, उसको सीधे ले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भर्ती करवाई, इलाज करवाया। सिस्टर ने इलाज की, दवाई दी, दूध पिलाई, इंजेक्शन लगाई। और सिस्टर ने पूछा उस संत से, बोले बाबा आपको ठोकर किसने मारी है? तो बेचारा संत क्या कहता है, तुम ही ठोकर मारते हो, तुम ही हॉस्पिटल पहुंचाते हो, तुम ही इंजेक्शन लगाते हो, तुम ही दवाई खिलाते हो। तो सिस्टर कहती है नहीं बाबा मैंने ठोकर नहीं मारी है, आपको किसी और ने ठोकर मारी है। तो संत क्या कहता है, अरे तुम्हारे अलावा यहाँ पर है ही कौन? तो सिस्टर कहती है इनका तो दिमाग बिगड़ गया है। संत की दृष्टि ब्रह्ममयी दृष्टि है। वो क्या कहता है, तुम्हारे अलावा यहाँ पर है ही कौन? तो वो सिस्टर कहती है इनका तो दिमाग खराब हो गया, इनका दिमाग बिगड़ गया है। तो संत ने क्या कहा, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हमको पागल कहते हो, हम पागल ही अच्छे हैं। एक वो लोग थे, वाह क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, वाह क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। हम लोग बंदगी छोड़ देते हैं भाई जिंदगी के लिए। जड़ भरत जैसे लोग जिंदगी छोड़ देते हैं बंदगी के लिए। महाराज जड़ भरत चले गए बियाबान जंगल में। उसी बियाबान जंगल में कौन, एक भिल्ल का सरदार माँ भगवती की आराधना करता था। मनौती मानी, माँ अगर मुझको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, मैं नर बलि प्रदान करूंगा। माँ भगवती की कृपा रही, प्रारब्ध कर्म का फल रहा, भिल्ल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बड़ा प्रसन्न हुआ भिल्ल राजा। एक आदमी को पकड़कर बांध करके रखा था बलि देने के लिए। भगवती में इसकी बलि देंगे। बहुत समय बीत जाने के पश्चात बेचारा फंदा छुड़ा करके भाग गया। भिल्ल के राजा ने कहा जाओ जंगल में एक आध आदमी खोज करके लाओ जिनको माता भगवती के चरणों में समर्पित किया जा सके। भिल्ल के अनुचर जंगल में भ्रमण करने लगे, कोई और नहीं मिले। सीधे सीधे महाराज जड़भरत मिल गए। जड़भरत को बांध करके ले गया किनके। जड़भरत को स्नान कराई गई, तिलक लगाया गया, चनाई गई और कहा ले रे बेटा जड़भरत चाउर लचाब। चाउर कौन लचबाते? चाउर जाना था कि नहीं जाना था? चाउर कौन लचबाते थे? बोकराम अल्लाह मारे के बेर चाउर चबाते कि भगवान जाने। भैया देखे नहीं है ना, सुने बस हवन। अब चाउर लचाब डरे हैं, अब गला लटकटायल पड़े। ले बेटा जड़भरत चाउर लचाब रह गए, दे न भैया तुम्हारे मंदिर तो वाहन जी चाउर लचबा लो, गला काट दो। कि सीधे सीधे स्नान कराई गई, माला पहनाया गया। माँ भगवती के श्री चरणों में उनका सिर झुका हुआ है। चारों तरफ वाद्य यंत्र बज रहे हैं, मंगल गीत गाई जा रही है। जड़भरत मन ही मन भगवती की आराधना करता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज मन ही मन जड़भरत माँ भगवती की आराधना करता है। माँ अगर ये सिर कटकर आपके चरणों का फूल बन जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। जड़भरत माँ भगवती के सामने सिर झुका लिए, चारों तरफ मंगल वाद्य यंत्र बज रहे हैं, गीत गाई जा रही है। जड़भरत ने मन ही मन माँ भगवती की आराधना की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो, अम्बे भवानी की, गायत्री माता की जय हो। हो मैया जय हो दंतेश्वरी मैया
जय हो दंतेश्वरी। तोरे जैसे अगम पार हुआ हो मैया। जय हो दंतेश्वरी मैया, जय हो दंतेश्वरी। तोरे जैसे अगम पार हुआ हो मैया। जय हो दंतेश्वरी मैया, जय हो दंतेश्वरी। तोरे जैसे अगम पार हुआ हो मैया। जय हो दंतेश्वरी मैया, जय हो दंतेश्वरी। कही कहा वै विंध्य, कही कहा वै विंध्यवासिनी। कही कहा वै विंध्यवासिनी, कोनो पार न पावे हो मैया। जय हो दंतेश्वरी मैया, जय हो दंतेश्वरी। तोरे जैसे अगम पार हो मैया। जय हो दंतेश्वरी मैया, जय हो दंतेश्वरी। तोरे जैसे अगम पार हो माँ। प्रेम से बोलो अम्बे मैया की जय हो। कही कहाए हस मुरमाई, डोंगर गढ़ बमलाए हो माँ। कही कहाए हस मुरमाई, डोंगर गढ़ बमलाए हो माँ। कही कहाए हस मुरमाई, रतनपुर माई हो माँ। कही कहाए हस मुरमाई, रतनपुर माई हो माँ। कही कहावे आदि भवानी, कही कहावे आदि भवानी। हर जुग रहे कहावे हो मैया। जय हो दंतेश्वरी मैया, जय हो दंतेश्वरी। तोरे जैसे अगम पार हो मैया। जय हो दंतेश्वरी मैया, जय हो दंतेश्वरी। तोरे जैसे अगम पार हो माँ। जय हो मैया। हर मारे शुंभ निशुम्भला, चंड मुंडला मारे हो माँ। हमारे शुंभ निशुम्भला, चंड मुंडला मारे हो माँ। महिषासुरला मारे हंसते, जगला लिए उबारे हो माँ। महिषासुरला मारे हंसते, जगला लिए उबारे हो माँ। चक्र गगाओ बानला धरे, चक्र
गदाओ बानल धर बघवा माच गयाए हो मैया जय हो दंतेश्वरी मैया जय हो दंतेश्वरी सूर्य जय गमा पार हो मैया जय हो दंतेश्वरी मैया जय हो दंतेश्वरी सूर्य जय गमा पार हो मैया जय हो दंतेश्वरी मैया जय हो दंतेश्वरी सूर्य जय गमा पार हो मैया जय हो दंतेश्वरी मैया जय हो दंतेश्वरी सूर्य जय गमा पार हो मैया जय हो दंतेश्वरी मैया जय हो दंतेश्वरी सूर्य जय गमा पार हो मैया जय हो दंतेश्वरी मैया जय हो दंतेश्वरी सूर्य जय गमा पार प्रेम से बोलो अम्बे मैया की जय हो। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बल गोपालों, जड़ भरत ने आज मां भगवती के सामने सिर झुका दिया और जैसे ही डाकुओं का सरदार भिल्ल का वो राजा तलवार उनके गर्दन पर गिराने वाला था, माता भगवती मूर्ति फोड़ कर प्रकट होती है, तलवार छीन करके सब भिल्लों का सिर काट देती है। चारों तरफ खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून फैल गया। माता भगवती ने कहा, बोल बेटा जड़ भरत, कोई वरदान मांग ले बेटा। आज पहली बार जिंदगी में जड़ भरत ने माता दुर्गा से बात की। बोले मां, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है मां, तो या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां, आप में दया है, आप में करुणा है, मां आप में मातृत्व है, आप जगत जननी है। मां, इन सबको आप जीवन दान दे दो। जिन लोगों का भी आपने सिर काटा है, मां इन सबको नई जिंदगी दे दो। बोले वाह बेटा जड़ भरत, धन्य है रे, तुम लोगों के कारण ही पृथ्वी टिकी हुई है बेटा। जो अपकार करने वाले का बदला उपकार से चुपका रहा है, ऐसे ही लोगों के कारण पृथ्वी टिकी हुई है। सबको माता जीवन दान दे देती है माता भगवती। फिर उसके समय आगे बढ़े तो क्या सिंधु सवीर देश का राजा राजा रहुगण भगवान कपिल नारायण को गुरु बनाने के लिए जा रहा था। कहां? गंगा सागर की ओर। अरे गुरु के पास जा रहे हो, अहंकार को त्याग करके जाओ, विनम्रता के साथ जाओ। वो तो राजा बनकर पालकी में जा रहा था। एक कहार की तबीयत खराब हो गई, अब 3 से पालकी कैसी ढोई जाए। राजा रहुगण ने कहा, जाओ न रे, एक आज झलक खोज के लाओ और पालकी में ला करके फान दो का है। खोजी जंगल में, कौन मिल गए? अच्छा, मोटा तगड़ा हेल्दी जड़ भरत। पकड़ करके फिर ले। एक तो बेचारा ले देख बच के आत रहा है, भिल्ल मन के, दूसरे हम फिर पकड़ में आ गए, फिर कर कंधम पालकी रख दी। चलो, जड़ भरत फिर चलने लग गए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है भाई। एक तो बेचारा ले देकर बच करके आए, फिर जा करके फंस गए, कंधे पर पालकी ढोनी पड़ी। राजा रहुगण की जीव जंतु देखे तो पैर को बढ़ाए, और जैसे पैर बढ़ाए तो उस समय क्या हुआ, उनका सिर ऊपर टकराता था। तो वो क्या कहता था रहुगण, कौन है रे मूर्ख, देख कर नहीं चल सकता। ये 3 जन मन का है, हाँ मन तो बने रहेंगे तन महाराज, ये नेवरिया है ते रेंगे बन नहीं आएगा है। झांक करके देखे, अच्छा हेल्दी मोटा तगड़ा। तो अब क्या बोले,
मूर्ख अच्छा मोटा तगड़ा है और मुर्दे की भांति चलता है। अब जड़ भरत को बोलने का अवसर मिला। बोले महाराज मुर्दा मुर्दा और उसके ऊपर सबसे बड़ा मुर्दा आप बोले। मुर्दा ही 4 लोगों के कंधे पर सवार हो करके जाता है और आपसे बड़ा मुर्दा और कोई नहीं है। ऐसा जब सुना महाराज पालकी से कूद गया राजा रघुगण और देखा एक अमित तेजस्वी पुरुष कंधे पर जनेऊ दिखाई दे रहा है, चेहरे पर अमित तेज है। जा करके सीधे चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज आप कौन है? मैं भगवान महादेव के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता, यमराज के पास से नहीं डरता, मगर ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूं। कंधे पर जनेऊ दिखाई दे रहा है। महाराज आप दत्तात्रेय तो नहीं? अत्रि अनुसुईया के पुत्र जो अवधूत वेश में भ्रमण करते हैं, आप कौन हो? तब जड़ भरत ने कहा राजन मैं जड़ भरत। आप कौन? हम राजा रघुगण। कहाँ जा रहे हो? बोले गुरु बनाने के लिए जा रहा हूं। कहाँ? गंगा सागर कपिल नारायण भगवान के पास। अरे गुरु के पास जा रहे हो तो अहंकार राजा बन करके जा रहे हो कि प्रजा बन करके जाओगे? अहंकार को लेकर साथ में जा रहे हो? क्या भगवान कपिल नारायण आपको अपना शिष्य स्वीकार करेगा? बोले महाराज नहीं करेगा। अरे गुरु के पास जाना चाहिए, विनम्र होकर के जाना चाहिए, विनम्रता के साथ जाना चाहिए। राजन आप तो राजा बन करके जा रहे हो। बोले अब मेरी तलाश पूरी हो गई, मैं कहीं और गुरु ढूंढने नहीं जाऊंगा महाराज, आप मुझको मंत्र की दीक्षा दीजिए, आपसे ही मैं दीक्षा लेता हूं। दीक्षा ली और छेपत कथा में कहा गया है ये जो जड़ भरत है वही पूर्व जन्म का वो हिरण है जिनको महाराज भरत ने पाल करके रखा था। हिरण, वही हिरण राजा रघुगण बन करके आया। जो जिस हिरण को राजा भरत ने पाल करके रखा था ना, वही हिरण है जो राजा रघुगण बन करके आया, और वही भरत है जो जड़ भरत बन करके आया। आज दोनों की फिर मुलाकात हो गई। जाता नहीं कोई दूर, यहाँ से चलकर मिलते हैं सब यहीं पर, कपड़े बदल बदल कर। आज भगवान ने इस कपड़े में भेजा है। कपड़ा मतलब जितनी योनियां है सभी कपड़े तो हैं भाई। आज भगवान ने इस मानव के तन के रूप में कपड़ा दे दिया है, न जाने कल किसी और कपड़े में भेज दे, दोनों की फिर मुलाकात हो जाती है, दोनों का उद्धार हुआ। तत्पश्चात अब जरा ध्यान से आप कथा सुने। भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 26वां अध्याय, अध्याय का नाम बता रहा हूं, नरकों की चर्चा। किन किन पापों की वजह से मनुष्य को किन किन नरकों की यातना भुगतनी पड़ती है। एक आध नरक के नाम आप लोग बताओ। कथा तो बहुत सारी सुनी भागवत महापुराण की, आप 2-4 ठन नरक के नाम आप मन बता दो, भूल जाओ चल मैं बता दो। चलो बोलो नरक के नाम काय काय है। एक और नरक के नाम नहीं जाना तो? तामिस्त्र, अंधत्रामिस्त्र, कुंभीपाक, रौरव, अशिपत्रवण, सूकर मुख, पुयोद, प्राणरोध, बैतरणी, ये सब नरकों के नाम बताए गए हैं। जो आदमी जीवन भर पापाचार में रत रहता है उन व्यक्तियों को मृत्यु के पश्चात महाराज नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। अब देखिए कौन कौन पाप की कौन कौन सी सजा है। सबसे पहले जो व्यक्ति दूसरों को धोखा दे करके महाराज औरों के धन, संतान और स्त्री का हरण करता है, ऐसे व्यक्तियों को मरने के पश्चात तामिस्त्र नामक नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। दूसरा, जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर औरों की स्त्री का भोग करता है, ऐसे व्यक्तियों को मरने के पश्चात अंधत्रामिस्त नामक नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। और जो मनुष्य अपनी कमाई का प्रयोग केवल अपने पेट पालने के लिए करता है,
परोपकार में कोई फूटी कौड़ी खर्च नहीं करता, केवल परिवार का ही पालन करता है। अरे भगवान ने हमें भाई इंसान बना करके भेजा है, जीव जंतुओं पर भी तो दया करे, पक्षियों के लिए दाना रखे, चिड़ियों के लिए दाना रखे, पानी रखे, कुत्ता को रोटी दे, गौ को गोग्रास प्रदान करे। क्या अपने पेट के लिए ही कमाते हैं? ना भाई। जो मनुष्य अपनी कमाई का प्रयोग केवल अपने पेट पालने के लिए करता है, परिवार पालने के लिए बस करता है, परोपकार में फूटी कौड़ी खर्च नहीं करता, देश सेवा, समाज सेवा, मानव सेवा में जो अपना धन नहीं लगाता, ऐसे व्यक्तियों को मरने के पश्चात रौरव नामक नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। क्या नाम है उस नरक का? रौरव। और अगला, सबका ध्यान एकदम एकाग्र हो गया है नरक की जब चर्चा चल रही है। अगला कहा गया है, जो व्यक्ति पशु पक्षियों को रांधता है, ऐसा लिखा है भागवत महापुराण में, जो व्यक्ति पशु पक्षियों को रांधता है, पकाता है, उसको मरने के पश्चात वैसे ही पकाया जाता है जैसे उसने पशु पक्षियों को पकाया। और उस नरक का नाम है कुंभी पाक। क्या नाम है? कई बार माताएं मुझसे सवाल कर देती हैं, महाराज हाँ मन तो नहीं खान महाराज, अब वो मन धर के ले आते तेल हाँ मन का करण। मैं कहता ओला जिन लईस तौनो पापी, ओला जोन बनईस तौनो पापी, ओला जोन खाईस तौनो पापी। और पूछ दिस ना का साग खाइस जी की के, और बता दिस वही साग ला खान की के, वहु पापी। तो नहीं खाओ तो बनाए तक झन करे करो। बोले जो पशु पक्षियों को पकाता है उस मनुष्य को मृत्यु के पश्चात वैसा ही पकाया जाता है जैसा उसने पशु पक्षियों को पकाया। उस नरक का नाम है कुंभी पाक। जो व्यक्ति वेद, ब्राह्मण, गौ, माता, पिता के विरोधी हैं, ऐसे व्यक्तियों को मरने के पश्चात कालशूत्र नामक नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। तत्पश्चात जो स्त्री पर पुरुष से संबंध रखता है और पर पुरुष पर स्त्री से संबंध जो रखते हैं, उनको मृत्यु के पश्चात पुरुष को स्त्री की तप्त प्रतिमा के साथ बांध दी जाती है और स्त्री को पुरुष की तप्त प्रतिमा के साथ बांध दी जाती है। और जो राजा निरपराध को दंड देता है, ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के पश्चात सूकर मुख नामक नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। और जो जीवन भर पापाचार में रत रहते हैं, उच्च कुल में जन्म लेकर नीच कर्म करते हैं, उसको मरने के पश्चात बैतरणी में पटका जाता है। बैतरणी कहाँ है? दक्षिण दिशा के मार्ग में जो व्यक्ति यात्रा करते हैं उसके बीच में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है बैतरणी। और बैतरणी के बारे में गरुड़ पुराण में और भागवत में लिखा है, देवी भागवत में भी इसकी चर्चा है। हड्डियों का किनारा बना है उस नदी में। किनारा किसका बना है? बैतरणी में हड्डियों का किनारा बैतरणी नदी में बना हुआ है। और उस नदी में अस्थि, मेद, मांस, मज्जा, रक्त, पीप, तेज सब बहते रहते हैं। और उसी को पार करके, अच्छा आप एक बात बताएं, कैवर्त किसको कहते हैं? सुने हैं एक आध बार शब्द कैवर्त? नहीं सुने? कोई बात नहीं, आपने मुझको व्यासपीठ दी है, वही बताने के लिए तो आपने मुझको यहाँ पर बिठाया है ना। कैवर्त, जो नाव खेने वाले होते हैं उसको कैवर्त कहा जाता है। जो नाव खेते हैं उसको कैवर्त कहते हैं। कैवर्त लोग आते हैं और कहते हैं यदि तुमने गोदान दिया है तो गौ की पूंछ पकड़ करके तू बैतरणी पार हो जा, लेकिन गोदान नहीं किया है तो बैतरणी कभी पार नहीं कर पाएगा। बैतरणी में हड्डियों का किनारा अस्थि, मेद, मांस, मज्जा, रक्त, पीप, तेज, विष्ठा ये सब भरी हुई है। और उसी को पार करके मनुष्य को यम के घर जाना पड़ता है। भगवान के घर जाने के 4 दरवाजे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। गरुड़ पुराण में इसकी बहुत विस्तार से चर्चा है। दक्षिण का जो मार्ग बना है केवल पापियों के लिए बना है। पूर्व के मार्ग में सारी सुविधा है, उत्तर के मार्ग में सारी सुविधा है, पश्चिम के मार्ग में सारी सुविधा है। दक्षिण का मार्ग केवल
पापियों के लिए बना हुआ है। बैतरणी पापियों को ही दिखाई देता है, जैसे जेल बना हुआ है। जो बुरे कर्म करते हैं, शासन के नियम के खिलाफ कर्म करते हैं, उसको जेल की यातना भुगतनी पड़ती है। वैसे जीवन भर जो पापाचार में रत रहते हैं, उसको यम की यातना भुगतनी पड़ती है। मैं पहली बार जब गरुड़ पुराण पढ़ा था तो बहुत डर गया था। उतई कॉलेज में जब प्रीवियस का छात्र था, पिताजी ने कहा, संतोष कॉलेज से आते आते बेटा राजपूत परिवार में गरुड़ पुराण शुरू कर देना, बस शुरू करके आना, शेष दिन मैं चला जाऊंगा। पहली बार गरुड़ पुराण पढ़ा और गरुड़ पुराण के 4 अध्याय, शुरू के 4 अध्याय केवल नरकों की चर्चा है, नरकों की चर्चा है, नरकों की चर्चा। पहली बार पढ़ा तो बहुत डर गया। बीए सेकंड ईयर का छात्र था, उदय कॉलेज में पढ़ता था उस समय। और पिताजी से रात में पूछा मैं पुराण पढ़ने के बाद, आप सही सही बताना जो गरुड़ पुराण में लिखा है वो सत्य है कि नहीं है। तो बोले बेटा पुराण लिखने वालों को असत्य लिखने में क्या मिलेगा, सत्य ही है। ऐसे कहा तो मैं डर रहा हूं। यहाँ तरह गरुड़ पुराण डेंजर पुराण, भारी खतरनाक पुराण, रात को नींद नहीं आती पढ़ करके। तो मैंने कहा जिस बैतरणी की चर्चा है गरुड़ पुराण में, उसका अर्थ आप मुझको बताएं। तब बोले बेटा जिस बैतरणी की चर्चा गरुड़ पुराण में है वो बैतरणी कोई और नहीं है, मानव का शरीर ही वो बैतरणी है। आप सही से ईमानदारी के साथ बताओ, जितने लोग बैठे यहाँ पर, हमारे शरीर में हड्डियों का किनारा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बोलो। चाहे वो मेरी माताएं हो, चाहे सज्जन वृंद हो, चाहे बच्चे हो कि बुजुर्ग हो कि युवा हो, हम सब के शरीर में हड्डियों का किनारा, पैर से लेकर के खोपड़ी तक हड्डियों का किनारा बना हुआ है। अब जब बात चली है तो एक और निवेदन कर रहा हूं आपसे, हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? अब आप कहेंगे महाराज क्या ये भी पुराण में लिखा है? ये भी लिखा है भाई। चलो डॉक्टरी भाषा में ही बता दो, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? एक आध बार जीके नहीं पढ़े हो, जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है ये सवाल कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। ये डॉक्टरी भाषा की बात कर रहा हूं। और गरुड़ पुराण खोल करके देखना जा करके, गरुड़ पुराण में भगवान ने गरुड़ को बताया है, गरुड़ मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या है 360। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में जब मानव शरीर की चर्चा होती है, खून कितना है, अस्थि कितनी है, मेद कितना है, मज्जा कितना है, शोणित कितना है, ये सब लिखा है गरुड़ पुराण में मानव शरीर के बारे में। हमारे शरीर में ये रोम कितना है ये भी लिखा हुआ है। मानव शरीर में रोमावली की संख्या कितनी है? एक आध बार पढ़े हैं? घर जाकर गिनती करना, यहां गिनती मत करना। ये रोमावली की संख्या है। एक औसत आदमी के शरीर में 3.5 करोड़। दुनिया का एक ऐसा पुराण गरुड़ पुराण है। कभी कभी मुझको जब पुराण पढ़ता हूँ बहुत सारी बातें मन में आती है। जितने और पुराण है सभी पुराण को हम लोग जीते जी सुन लेते हैं। भागवत पुराण है, शिव महापुराण है, देवी भागवत है, लेकिन गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसको किसी व्यक्ति के स्वर्गवास होने पर गरुड़ पुराण घर में करवाया जाता है 7 दिन का। तो मन में बहुत सारी सवाल उठती है, क्या किसी के स्वर्गवास होने पर ही पुराण होता है? हाँ, लेकिन गरुड़ पुराण इतना मोटा है, जरा ध्यान से सुन ले, बात स्पष्ट हो जाएगी। इतना मोटा है गरुड़ पुराण, जैसे भागवत महापुराण इतना मोटा है वैसे गरुड़ पुराण भी इतना मोटा है। लेकिन जो किसी आदमी के स्वर्गवास होने पर जो गरुड़ पुराण किया जाता है उसका नाम है मृतक खंड, अर्धदेहिक खंड, उसका नाम दिया गया है। मृतक खंड होने की वजह से किसी आदमी के स्वर्गवास होने पर वो 16 अध्याय है, उसमें अध्याय की संख्या 16 है, जिसका नाम है मृतक खंड। उसमें आदमी के जन्म से लेकर के देह त्याग करने की प्रक्रिया, माँ के गर्भ में कैसे
जीव की रचना होती है, ये सब की चर्चा है। और किन किन पापों के कारण आदमी के शरीर में कौन कौन सा रोग होता है, ये भी लिखा है गरुड़ पुराण में। कभी अवसर मिले, बहुत वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है गरुड़ पुराण। अगर 4 अध्याय को छोड़ दिया जाए, उसके पश्चात देह त्यागने की प्रक्रिया, कैसे आदमी देह त्याग करता है और आदमी को मरने के समय कितनी पीड़ा होती है, ये भी लिखा है। एक आदमी जब देह त्याग करता है, मरने के समय कितनी पीड़ा होती है। अरे महाराज, मरते तभी बताते ना, जिया जी कैसे बतान। अरे मर जाही तो बताए पर थोड़े रही भैया, वो तो ऊपर डहर चल रही, वो तो बेचारा उसको अनुभव करेगा। मृत्यु के समय मनुष्य को कितनी पीड़ा होती है। 100 बिच्छुओं के डंक मारने की पीड़ा देह त्याग करने के समय होती है। गरुड़ पुराण की प्रथम अध्याय, जिसमें भगवान ने बताया है गरुड़ को, जब व्यक्ति देह त्याग करता है, प्राण अपान अलग होती है नाभि से, यहाँ पर कफ पित्त वात नाड़ी फट जाती है, घुर घुर का शब्द होता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, एक एक पल युगों युगों की भांति बीतता है, दर्द की चरम सीमा उस समय रहती है। 100 बिच्छुओं के डंक मारने की पीड़ा देह त्याग के समय होती है। अब उतनी पीड़ा में अगर कहीं भगवान का नाम याद आ जाए भैया, तब तो किस्मत की बात है। नहीं तो कहा गया है, जन्म जननी जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। ये सारी बातें हमारे पुराणों में लिखी गई है। तो मैं निवेदन कर रहा था, बैतरणी की जो चर्चा चल रही थी, भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में जब नरकों की चर्चा है, तो बैतरणी मानव का शरीर है। और प्रमाण देखे रामचरितमानस में, प्रमाण क्या है? मानव के शरीर को क्या कहा गया है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान ने मोक्ष के दरवाजे पर लाकर हमको खड़ा कर दिया है। अगर कहीं इससे चूक गए तो याद रखे भैया, गया हुआ घर, गई हुई जमीन, गया हुआ दौलत आदमी को दोबारा मिल जाएगा, मगर मानव का शरीर दोबारा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। भगवान कृपा करके मानव का तन प्रदान करते हैं। वैतरणी है, अरे तर जा रहे मानव, इसके बाद कोई गारंटी नहीं मानव का तन मिलेगा। 84 लाख योनि है, चींटी से लेकर के महाराज कुत्ते तक, हाथी तक अनेक योनियां है, उसमें भटकना पड़ता है। ये मानव का तन ही वैतरणी नदी है, भगवान ने तरने के लिए प्रदान किया है। जिस वैतरणी की चर्चा इसमें है वो मानव का शरीर है, मानव का तन है। राजा परीक्षित ने सवाल किया, गुरुदेव नरक से बचने का उपाय क्या है? माना की गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं, माना की गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं। बेहतर है गलती ना होना, कभी वह हो भी जाती है। जो कर ले ठीक अपनी गलती को, उसको इंसान कहते हैं। औरों के जो काम आए उसको भगवान कहते हैं। जो दूसरों के काम आए, गलती रुला देती है तो राह भी दिखा देती है। मानव है, गलती हो ही जाती है, लेकिन महाराज हर एक पापी से पापी व्यक्ति को भगवान प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करते हैं। और यहाँ से कथा आरंभ होती है। भागवत महापुराण के 6वें स्कंद प्रथम अध्याय अजामिलोपाख्यान। क्या लिखते हैं? कान्यकुब्जे द्विजः, किसके घर जन्म हुआ? कान्यकुब्ज ब्राह्मण। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिदासिपति अजामिलः, नाम्ना नष्टचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज ब्राह्मण के घर अजामिल का जन्म हुआ। बहुत सदाचारी था अजामिल, भगवान की पूजा करता, परोपकार करता, भगवान की अर्चना करता, मानव सेवा करता। लेकिन एक निवेदन करूं व्यासपीठ से बैठकर मेरे भाई बहन, आदमी को बनने के लिए सारी जिंदगी कम पड़ जाती है और बिगड़ने के लिए सिर्फ एक पल ही पर्याप्त है। हजारों खुशियां कम है जिंदगी भर हंसाने के लिए, एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। कभी कभी एक गलती आदमी को जीवन भर रुला देती है। अजामिल
सदाचारी का जीवन यापन करता था। जंगल गए शमीधा लाने के लिए। एक गणिका के साथ कोई व्यक्ति रमण कर रहा था। उस दृश्य को देख लेता है अजामिल और देख करके महाराज मन विकारों से भर गया। आदमी सबसे ज्यादा पाप करता है आंख से और मन से। दो से आदमी ज्यादा पाप करता है भाई। आंख से ज्यादा पाप करता है और अपने मन से ज्यादा पाप करता है। जो आंख से पाप करते हैं जीवन के अंतिम क्षण में इसी आंख से आंसू बहानी पड़ती है। उस दृश्य को अजामिल ने क्या देखा, मन विकारों से भर गया। समीधा घर में पटक दी, उस गणिका को पत्नी बना करके घर में ले आया। एक पल में पथभ्रष्ट हो गया अजामिल। गणिका को अपनी पत्नी बना करके रखा और गणिका के गर्भ से 1 2 नहीं 10 बच्चों का जन्म हुआ। 9 बच्चे का जन्म हो चुका था, 10वां गर्भ चल रहा था गणिका का। भगवान की कृपा देखे, अजामिल के ही चबूतरे पर चतुर्मास करने के लिए ऋषियों का आगमन होता है। बल्कि ऋषियों का आगमन नहीं मेरे भाई, भगवान की कृपा है। इतने बड़े गांव में क्या और कोई घर नहीं रहा होगा जहां ऋषिगण चतुर्मास कर सके? था, मगर क्यों? भगवान को अजामिल का उद्धार करना था। अजामिल के चबूतरे पर ऋषिगण आकर ठहर गए, चतुर्मास व्यतीत करते हैं। एक दिन भूख लगी, गणिका गर्भवती थी। कहा बेटी हमें भूख लगी है, कुछ अन्न दे दो। गणिका कहती महाराज हम पतित हैं, क्या पतित के घर का अन्न आप स्वीकार करोगे? बोले बेटी भूख किसी धर्म को नहीं मानता, हमको अन्न चाहिए। गर्भावस्था में आटा गूंथ रही थी गणिका, उसी आटे को ले जा करके ऋषियों को समर्पित कर दी। ऋषियों ने रोटी बना ली और खा ली। जाने की बारी आई, कहा बेटा अजामिल हम जाना चाहते हैं, बेटा कुछ दक्षिणा वगैरह दे दो रे। अजामिल कहता है महाराज ले न बासन बसन चुराई। क्या कहा महाराज? ले न बासन बसन चुराई, यही हमार बड़ी सेवकाई। महाराज हमने आपके वस्त्र और बर्तन चोरी नहीं किए, यही बड़ी दक्षिणा है। तो क्या दक्षिणा नहीं मिलेगी बेटा? बोले महाराज ना, कोई बात नहीं रे, तुम्हारे घर का हमने अन्न खाया है, आशीर्वाद दे करके जाएंगे। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, जिस बच्चे का जन्म होगा बेटा उसका नाम तू नारायण रख लेना रे अजामिल, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऋषिगण चले गए। गणिका के गर्भ से अंतिम गर्भ चल रहा था, 10वां गर्भ, एक बेटे का जन्म हुआ। ऋषियों के कहे आधार पर उस बेटे का नाम रख दिया नारायण। सोते उठते जागते खाते पीते अजामिल कहता था आओ बेटा नारायण भोजन करते हैं, बेटा आओ नारायण कहीं और जाते हैं, बेटा नारायण 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 कहते कहते कम से कम भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा था। मानस का भाव देखे क्या कहा गया है। तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं? भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिशि दश हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। नाम लीत भव सिंधु सुखाहि, नाम लेत भव सिंधु सुखाहि। करहु विचार सुजन मन मा
के नाम की महिमा देखे। अजामिल के मुख से बेटा नारायण नारायण ऐसा कहते कहते कम से कम भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा था। और भगवान का नाम अग्नि और अमृत से उनकी तुलना की गई है। आप में से एक निवेदन करो, रद्दम जात हो आगी पड़े है, खाली पांव अगर कहीं आगी में पड़ गए तो उस समय बोल दो का आई एम सॉरी अग्नि देवता, मान ही वहां। अरे वो तो जलाएगा, उनका स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है जलाना, अमृत का स्वभाव है अमृत प्रदान करना, भगवान के नाम का प्रभाव है, चाहे किसी भी भाव से लिया जाए। भगवान ने हम सब जीवों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। भगवान ने कथा नहीं सुहा है, जा घर में खुसर जा, सकरी लगा ले और जी भर की गारी तक दे दे जी, तब वो भगवान लग कोई एतराज नहीं है। भाव कुभाव अनख आलस हूं। अरे कंस ने, रावण ने कुभाव से भजा है भगवान को। और एक बात निवेदन कर रहा हूं आप सबों से, घर में कोई काम होते ना तो भले एक आध बार दोस्त मन छूट जही, मगर आदमी दुश्मन ला भुलाते तो नहीं भुला। चलो बताओ, दुश्मन को कभी आदमी भूलता नहीं है, हमेशा याद करता है। बैर से जल्दी मन का निग्रह होता है। रावण ने बैर से भजा, कंस ने बैर से भजा, सब जगह कृष्ण कृष्ण दिखाई देता था। भगवान के नाम की महिमा देखे। अरे भाई, जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, अजामिल का उस समय क्या हुआ, खाट पकड़ लिया। भागवत में लिखा है 88 साल की अवस्था थी, खाट पकड़ लिया। यम के दूत प्राण हरने के लिए आए, उसके विकराल रूप को देखकर उसको लगने लगा बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। उसको लगने लगा मेरा बेटा बचा लेगा। भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेजा, जाओ अजामिल हमारा नाम ले रहा है। भगवान नारायण के पार्षद आए, एक और यम के दूत है, एक और भगवान नारायण के पार्षद खड़े हैं। अजामिल आज देखता है, दोनों को देखकर कहता है भगवान आपने मुझको ब्राह्मण कुल में जन्म देकर भेजा था, लेकिन मैं कैसे इस गणिका के चक्कर में आ गया। अश्रु बहाता है अजामिल, सारे पाप धुल गए। 12 वर्ष की अवस्था शेष थी अजामिल की, अजामिल को छोड़ दिया गया। शेष जीवन अजामिल महाराज सत्कर्म में बिताता है। अजामिल का उद्धार हुआ भगवान के नाम पर। मुझको ऐसा लगता है इसी कथा को सुनकर लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते हैं, ताकि इसी बहाने कम से कम भगवान का नाम उच्चारण हो जाए। ये भगवान के नाम की महिमा। महाराज अजामिल का उद्धार होता है भगवान के नाम के द्वारा। अजामिल भी श्रापित है, गणिका भी श्रापित है। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनो शठ मना। भगवान का नाम सदा सदैव के लिए कल्याणकारी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम कथानंत है, राम कथानंत है, राम नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा, तो राम नाम तो अरे जन्म सफल हो जाएगा, तो राम नाम तो राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर 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 जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 वरदान मोल मोती बिखर जाएंगे, वरदान मोल मोती बिखर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे।
आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी मातो बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, अजामिल का उद्धार भगवान के नाम के द्वारा हुआ और देवी भागवत की कथा के आधार पर कहा गया है अजामिल भी पूर्व जन्म का श्रापित है और जो गणिका है वो गणिका भी साधारण गणिका नहीं, ऋषि कन्या है। अष्टावक्र के श्राप के कारण ऋषि कन्या को गणिका बनकर के आना पड़ा था। अजामिल जब महाराज वेद व्यास जी के पिताजी का नाम क्या है? जो भागवत का रचयिता है वेद व्यास जी, उसके पिताजी कौन है? वेद व्यास जी के पिताजी कौन? पराशर मुनि। पराशर मुनि जब मत्स्य कन्या पर आसक्त होते हैं तब ये ब्राह्मण ने हास्य किया था। तब पराशर मुनि ने श्राप दिया था, मैं तो विधि के विधान के अनुसार ऐसा कर रहा हूं, जाओ ब्राह्मण, मेरा श्राप है, तुमको गणिका को पत्नी बना करके रखना पड़ेगा। पराशर के श्राप के कारण उसी ब्राह्मण को अजामिल बन करके आना पड़ा। अष्टावक्र के श्राप के कारण ऋषि कन्या को गणिका बन करके आना पड़ा। आज दोनों का उद्धार हो गया। पश्चात महाराज दक्ष प्रजापति ने 10,000 और पुत्र उत्पन्न किए, नारायण सरोवर स्नान करने के लिए भेजे। नारद ने सबको साधु बना दिया। 1,000 फिर पुत्र भेजे, सबको फिर साधु बना दिया। पश्चात दक्ष ने नारद को श्राप दिया कि जाओ, मेरा श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा नारद कहीं पर ठहर नहीं पाओगे, तुम्हारे सिर में दर्द हो जाएगा। नारद ने आशीर्वाद दिया, बोले दक्ष, सृष्टि बढ़ाने के लिए बेटा नहीं बेटी भी तो आवश्यक है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है दक्ष, तुम्हारे घर 60 कन्याओं का जन्म होगा। जिसकी कथा आपने सुनी है, दीति और अदिति की कथा। महाराज दीति जो है दक्ष की कन्या है और दीति जो दानवों की माता है और अदिति जो है वो देवताओं की माता है। महाराज बोले, एक दिन देवराज इंद्र की सभा में देवगुरु बृहस्पति का अपमान होता है। महाराज वापस चले जाते हैं कालक्षेप करने के लिए। त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को देवताओं के गुरु के पद पर आसीन किया गया। इनके 3 सिर थे विश्व रूप के। एक सिर से महाराज सोम रस पान करते, एक सिर से सूरा रस पान करते और एक सिर से अन्न रस पान करते थे। अब क्या हुआ,
जैसे देवताओं के गुरु के पद पर आसीन हुए, देवताओं को नारायण कवच का ज्ञान दे दिया। देखिए, अगर आपको बहुत डर लगता है, घर में बहुत आप भयभीत होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में है नारायण कवच। ये है कवच की मुद्रा। दाहिना हाथ की 5 उंगलियां बाएं कंधे पर, बाएं हाथ की 5 उंगलियां दाएं कंधे पर। ये कवच की मुद्रा है। हम लोग ब्राह्मण हैं, नवरात्रि में जब दुर्गा पाठ करते हैं मां भगवती के, अर्गला, कीला, कवच, श्राप मुक्ति, अंगन्यास करना पड़ता है। ये कवच की मुद्रा है। ऐसे कवच की मुद्रा में नारायण, अगर महाराज नारायण कवच का पाठ कर ले, पूरा शरीर मंत्रमय बख्तर से बंध जाता है। देवताओं को नारायण कवच का ज्ञान प्रदान कर दिया, विश्वरूप। लेकिन इसकी मातृकुल असुर कुल की थी। हवन करते असुरों को भी भाग देते थे। एक बार देवराज इंद्र ने मना कर दिया, बोले गुरुदेव आपसे विनती है, आप ऐसा ना किया करे, हमारे बैरियों को आप भाग ना दिया करे। नहीं माने। यज्ञ चल रहा था, इंद्र ने निकाला तलवार और महाराज अपने गुरु के आचार्य के 3 सिर काट डाले। जिस सिर से सोम रस पान करता था, पपीहा नामक पक्षी बन करके उड़ गया। जिस सिर से वो सूरा पान करता था, गौरैया नामक पक्षी बन करके उड़ गया। और जिस सिर से वो अन्न रस पान करता था, तीतर नामक पक्षी बन करके उड़ गया। एक तो ब्राह्मण है, आचार्य के पद पर बैठे हैं, हवन चल रहा था। आचार्य की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। और देवराज इंद्र जब हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो बोले मेरी ब्रह्म हत्या का बंटवारा कर दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, पाप का बंटवारा होता है तो पुण्य का भी बंटवारा होता है कि नहीं होता है? मैं आप सबों से निवेदन करूं, व्यासपीठ से बैठकर जितने आपके पुण्य है, अपने पुण्य के बारे में किसी को मत बताना। मैं वृंदावन गिरे महाराज, मैं जगन्नाथपुरी गिरे महाराज, जत का झन ल बतावे सब बराबर बराबर बट जते। अपना पुण्य किसी को नहीं बताना चाहिए। अपना पाप, बोल दो, हिम्मत है कि नहीं? अगर अपना पाप हम किसी को बता देंगे तो लोग हमसे घृणा करेंगे, लोग हमसे नफरत करेंगे। अपने पुण्य को सबको तो बताते हैं, मगर पाप किसी को नहीं बताते। पाप भी बढ़ जाता है जब औरों को बता देते हैं। तो हमारे देश में एक नदी है, आपने नाम सुनी है? कर्मनाशा। कहाँ है नदी? नहीं सुनी कथा में आप लोगों ने? कर्मनाशा नदी वर्तमान में बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा में है। अगर कोई भी आदमी भूल से कर्मनाशा नदी में पांव रख दे, भूल से भी, आदमी के जीवन भर का पुण्य समाप्त हो जाता है। एक बार एक राजपूत परिवार को कर्मनाशा नदी पार करके बारात जाना था और पंडितों से राजपूतों ने कहा चलो ना महाराज, हम डहाले साखो 4 पड़ दो। तो पंडित मन का है ना ठाकुर साहब, कर्मनाशा नदी पार करके हम लोग नहीं जाएंगे। तो ठाकुरों ने क्या किया, 4 हट्टे कट्टे नौजवान तैयार किए। बोले महाराज आप नौजवानों के कंधे पर बैठ जाना, वो लोग नदी पार करेंगे, आपका पुण्य बच जाएगा, उन लोग का पुण्य समाप्त हो जाएगा, उनको पैसा दे देंगे। 4 हट्टे कट्टे नौजवान तैयार किए राजपूतों ने। 4 अलग अलग पंडित को कंधे पर बिठाया, कर्मनाशा नदी पार कर रहे थे। और एक बात याद रखना, जहां पर एक लंबे समय तक जल रहती है वहां पर काई पैदा हो जाता है। कर्मनाशा नदी पार कर रहे थे और जैसे पंडितों को बिछाए कंधे पर, पैर फिसल गया काई में, दनादन चारों गोविंदाय नमः गिर गए कर्मनाशा नदी में। अब पंडित मन खूब गाली दे, मूर्ख हमारे जीवन का सारा पुण्य समाप्त कर दिया रे। भगवान की ब्राह्मण देवता हो, अपन पुण्य ला बचाए बर दूसरा कंधम बैठे हो, वही समय तुम्हार पुण्य समाप्त हो गई से औपचारिकता में पूरा कर दो। तो पाप भी बढ़ जाता है तो पुण्य भी बढ़ जाता है। इंद्र ने सबको अपना पाप बताया। 4 बराबर भागों में ब्रह्म हत्या बांट दी गई। एक भाग पृथ्वी माता ने स्वीकार किया, एक भाग वृक्ष ने स्वीकार किया, एक भाग
मेरी माताओं ने स्वीकार किया और एक भाग जल ने स्वीकार किया। इन चारों को आशीर्वाद भी मिला। माताओं को आशीर्वाद मिला संतान सुख का, धरती माता को आशीर्वाद मिला। कहीं पर गड्ढा खोद देते हैं, ऑटोमेटिक गड्ढा भर जाता है। वृक्षों को काट देते हैं, नई कोपले आ जाती है। जल का मूल स्वभाव शीतलता का स्वभाव का आशीर्वाद मिला। तो महाराज पश्चात त्वष्टा ने क्या किया, इंद्र से बदला लेने के लिए यज्ञ किया और यज्ञ में इन्होंने सुरवा लेकर के घृत की आहुति देनी आरंभ की। गुस्से में यज्ञ कर रहे थे, अनुस्वार का उच्चारण अनुनासिक के रूप में कर दिया, मंत्र का अर्थ बदल गया। देखो आप लोगों ने देखा होगा जब बटुक ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं, किसी आश्रम से वेद पाठ करते हैं तो मुद्रा के सहित वेद पाठ होता है। ऐसे देखें हाथ का एक्शन कैसे होते हैं बच्चे लोग, जब ये जो है वो स्वर के ज्ञान के कारण हाथ की मुद्रा ऐसी चलती है। अगर कोई गलत वैदिक मंत्र का उच्चारण करता है, वातावरण में रोग के कीटाणु पैदा होते हैं। वैदिक मंत्र का गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। अगर वैदिक मंत्र नहीं आता, सरल कर दिया है, मात्रिक मंत्र का उच्चारण कर दो भैया, लेकिन वैदिक मंत्र मुद्रा के सहित पढ़ी जाती है। अनुस्वार का उच्चारण इन्होंने अनुनासिक रूप में कर दिया। शुरुआ लेकर कहा, इंद्र शत्रुर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम्मा। शब्द का अर्थ बदल गया। इंद्र को मारने वाला बेटा हो कहना था, अर्थ बदल गया, इंद्र के हाथों मरने वाला बेटा हो। भयंकर वृत्तासुर आया, बोले पिताजी क्या आदेश है, जाओ इंद्र को मार करके आओ। घमासान युद्ध होता है वृत्तासुर के साथ, इंद्र पराजित हो गया। भगवान नारायण के पास गए, बोले प्रभु हमें वृत्तासुर ने पराजित कर दिया। और अगर आपने शिव पुराण कथा ध्यान से सुनी होगी तो यहीं पर आपसे निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से कथा सुनी होगी तो पक्का आप उसका उत्तर दे पाओगे। दधीची मुनि के पास देवतागण गए अस्थि मांगने के लिए। उस समय दधीची मुनि की पत्नी गर्भवती थी। क्या नाम है दधीची मुनि की पत्नी का? वो नाम मैंने आज तक कहीं नहीं सुनी, बहुत सुंदर नाम है। दधीची मुनि की पत्नी का नाम क्या है, जो शिव महापुराण की कथा में लिखा गया है? किसी कन्या का नाम मैंने आज तक नहीं सुना है। क्या नाम है? ये कथा शिव महापुराण में भी है। दधीची मुनि की पत्नी का नाम है सुवर्चा। सुवर्चा गर्भवती थी। जब देवतागण अस्थि की याचना करने के लिए गए, गर्भ में बालक पल रहा था। सुवर्चा कहती है मेरे पति की अस्थि मांगने के लिए आओ। देवतागण जाओ, मेरा श्राप है, एक दिन समस्त देवताओं को पशु के रूप में आना पड़ेगा। सुवर्चा ने श्राप दिया और अपना गर्भ नष्ट करने की कोशिश की। आकाशवाणी होती है, सुवर्चा अपना गर्भ नष्ट मत करो, तुम्हारे गर्भ से एक महान भगवान के भक्त का प्रागट्य होगा जिसका नाम पड़ेगा, क्या नाम? शिव पुराण कथा सुनते हो कि नहीं सुनते हो? मिश्रा जी के द्वारा जिसका मूल निवास पीपल के मूल में है, जिसके नाम लेने से शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। सुवर्चा के गर्भ से एक महान भगवान के भक्त का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ता है पिप्पलाद। पीपल के मूल में उनका निवास बताया गया है। पिप्पलाद के नाम लेने से कौशिक और गाधी, ये तीन नाम दिया गया शिव महापुराण में। पिप्पलाद, कौशिक और गाधी, अगर ये तीन नाम का उच्चारण करे तो शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। मैं आपसे बुलवा कर रहूंगा, क्या क्या नाम है? पिप्पलाद, कौशिक और गाधी। गाधी कौन है? विश्वामित्र के पिताजी का नाम है गाधी मुनि। गाधी मुनि, गाधी तनय मुनि चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निसीचर पापी। ये कथा शिव महापुराण में है। अपना गर्भ नष्ट करना चाहिए सुवर्चा। आकाशवाणी ने मना किया, अस्थि लेकर के आए। वृत्तासुर के साथ घमासान युद्ध होता है। वृत्तासुर ने देखा आज इंद्र के हाथ में वज्र है, लेकिन हाथ जोड़कर वृत्तासुर भगवान नारायण की वंदना करते हैं। बोले प्रभु मृत्यु सामने है, मौत की घड़ी है, लेकिन महाराज मरने के पहले मैं आपकी वंदना क्यों न कर लूं। हे बांसुरी वाले बनवारी, हे नयनाय अभिराम,
विनती मोर सुनो प्रभु त्रिभुवन सुंदर श्याम। विनती मोर सुनो प्रभु त्रिभुवन सुंदर श्याम। केवल आस चरण की तेरी निरख जन्म फल पाऊं मैं। माया की भूल भुलैया में कहीं भटक न जाऊं मैं। छोड़ गए कुटुंब कबीले आओ किशन कन्हैया। भवसागर बिच पड़ी भंवर में पार लगा दो नैया। रंग रंगीली दुनिया में तेरा ही रूप समाया। रंग रंगीली दुनिया में तेरा ही रूप समाया। निरंजन आरत के तुम स्वामी हरि खोजत हरि पाया। निरंजन आरत के तुम स्वामी हरि खोजत हरि पाया। हे बांसुरी वाले बनवारी हे नयनाभिराम। विनती मोर सुनो प्रभु त्रिभुवन सुंदर श्याम। त्रिभुवन सुंदर श्याम। हाथ जोड़ करके वृत्तासुर इतनी अच्छी वंदना करते हैं। भागवत महापुराण में मुझको दो की वंदना बहुत पसंद है। एक वृत्तासुर है तो असुर मगर क्या हुआ। इतना सुंदर भाव से भगवान की वंदना करते हैं। बोले प्रभु मौत सामने है आपकी वंदना कर लो फिर मौत को स्वीकार कर लूंगा। और दूसरी वंदना कल सुनेंगे आप गज की वंदना गजेंद्र मोक्ष में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी। हो खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। 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 बिगड़ी मेरी हो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी हो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी हो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी हो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी हो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी। हो खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। हो खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के
बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। जीवन जय हो, मेरे जीवन जय हो। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सदन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सदन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। मेरी विनती जय हो, मेरी विनती जय हो। मेरी विनती बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी विनती बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। हो खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी, हो खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। सुना है जो तेरे शरण में आए, उनके दुखड़े सब मिट जावे, उनके दुखड़े सब मिट जावे, उनके दुखड़े सब मिट जावे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से कहते हैं, कभी खुशी कभी गम होता है, और ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो दोनों हाथ ऊपर करके सुना है जो तेरे शरण में आए, उनके दुखड़े सब मिट जावे, उनके दुखड़े सब मिट जावे, उनके दुखड़े सब मिट जावे। इस पागल से, इस पागल से, इस पागल से क्यों नहीं यार बना दो बिगड़ी मेरी, इस पागल से क्यों नहीं यार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी हो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी हो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी हो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी हो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी। हो खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी, हो खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सदन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सदन सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, 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 बना दो बिगड़ी मेरी।
बोलो खाटू नरेश भगवान की जय हो। भगवत भक्तों, मरने के पूर्व महाराज वृत्तासुर ने भगवान नारायण की बहुत अच्छी वंदना की। न नाग पृष्ठम न पारमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम, इस भाव से उन्होंने वंदना की। अब कहा इंद्र वज्र चलाओ। इंद्र के हाथ से वज्र छूटा, वज्र स्थल में आकर के लगी, एक ज्योति निकली और ठाकुर जी में जाकर समाहित हो जाती है। वृत्तासुर का उद्धार होता है। पश्चात माता दीति के पुंसवन व्रत की भी कथा है। और जब भगवान नारायण ने वाराह नारायण का अवतार लेकर वाराह नारायण का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तो हिरण्यकश्यप ये प्रण करता है कि मैं मेरे भाई के मारने वाले बैरी नारायण से बदला लूंगा। मंदराचल पर्वत गए तपस्या करने के लिए। देवगुरु बृहस्पति का आगमन होता है। उनके तपस्या में विक्षेप करने के लिए नारायण 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 करने लगे। वापस आ जाते हैं। कयाधु गर्भ में थी। कहा महाराज आप कैसे वापस आ गए? बोले देवी, जिस बैरी नारायण को मैं मारने के लिए गया था तपस्या करने के लिए, उसी का नाम वो तोता ले रहा था। बोले महाराज तोता क्या कह रहा था? नारायण नारायण। कयाधु कहती है जीवन भर भगवान का नाम इन्होंने नहीं लिया है, आज ना जाने सूर्य पश्चिम से निकला है ऐसा लग रहा है। क्या तोता भी नारायण नारायण कह सकता है महाराज? हाँ कयाधु, नारायण नारायण नारायण। आज कयाधु सोचती है मैं इनकी धर्म पत्नी हूं और इसके मुख से 108 बार भगवान के नाम का उच्चारण जरूर करवाऊंगी। पत्नी शब्द के आगे क्या शब्द जुड़ा है? धर्म पत्नी। कोई भी पुरुष अपनी स्त्री का परिचय जब किसी थर्ड पर्सन से करवाता है तो क्या कहता है? महाराज ये मेरी धर्म पत्नी है। हम लोग परिचय देते हैं पत्नी का, लेकिन माताएं जब अपने पति का परिचय कराती हैं तो क्या बोलती हैं? चलो बोलो आप लोग क्या बोलती हैं अपने पति का परिचय अगर किसी और से करवाती हैं? बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? महाराज ये मेरे धर्म पति है, ऐसी बोलती हो कि नहीं बोलती? नहीं बोला, नहीं बोला। हमन पक्का बोलते हैं भाई कि मेरी धर्म पत्नी है। पत्नी शब्द के आगे जुड़ा हुआ है धर्म शब्द। एक बात याद रखे, जितने भी धर्म का कार्य होता है भगवान ने हम पर भरोसा नहीं किया है, माताओं के हाथ में ही धर्म का कार्य संपादित होता है। भाई धर्म के कार्य माताएं अग्रणी होती है और इसीलिए माताओं को भगवान ने वो अधिकार दिया है जो हम पुरुषों को अधिकार भगवान ने नहीं दिया है। जानना चाहते हो अपना अधिकार क्या है जो भगवान ने आपको गिफ्ट में दिया है? सभी माताओं को जानना चाहती हो कि नहीं? चलो जानना चाहती हो तो बता देते हैं। जो भगवान ने माताओं को अधिकार दिया है, हर एक माताओं को भगवान ने यह अधिकार दिया है कि हर एक माताएं अपने नाम के आगे देवी लिख सकती हैं। सीता देवी, राधा देवी, गंगा देवी, गायत्री देवी, दुर्गा देवी, सब देवी देवी है। लेकिन किसी भी पुरुष भाई के नाम के आगे मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है आज तक रामलाल देवता, श्यामलाल देवता। अरे ते फोकट में देवता लिख देवी जी। वो अधिकार माताओं के हैं। भगवान ने माताओं को अधिकार दिया है कि माताएं अपने नाम के आगे देवी लिख सकती हैं, कारण कि धर्म पत्नी कहा गया है। आज कयाधु किसकी धर्म पत्नी है? हिरण्यकश्यप की धर्म पत्नी है। और कयाधु कहती है अपने पति के मुखार वृंद से आज मैं 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करके रहा लूंगी। सोने की बारी आई, खाने की बारी आई। माताएं जरा ध्यान से कथा सुने। यदि आपको रानी हार लेवाना है या नकलेस लेवाना है तो इस कथा को सुनना ध्यान से। पक्का है, मिलेगा, गारंटी है। अपने पति के पसंद की सब्जी बनाना। सुनो ध्यान से। अब भाई सब्जी का उल्टा पुल्टा नहीं कहा था मैं। हाँ, मुनगा है, जिमी कांदा है, राजमा है। अपने पति के पसंद की सब्जी बनाना। और जब वो खाना खाने के लिए बैठे,
भोजन करने के लिए, मनपसंद सब्जी मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। ठीक उसी समय प्रस्ताव रखना, सुनो जी वो एक रानी हार लेना था, पक्का है, वो कह देगा पेमेंट मिलने दो, मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकल करके देखना, मैंने थ्योरी बता दी आप लोग को। जब मनपसंद सब्जी उनको मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, उस समय प्रस्ताव रख देना और वो प्रस्ताव आपका कामयाब होगा और निस्संदेह आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मनपसंद सब्जी बनाई, सारे नौकर चाकरों की छुट्टी, जाओ हॉलिडे मनाओ, सबको छुट्टी कर दी। और उसके पश्चात फिर पूछा, क्या महाराज सचमुच में वो तोता नारायण नारायण कह रहा था? बोले हाँ देवी, नारायण 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 गिनत रहा बेचारी है। सोने की बारी आई, पांव दबाई, महाराज क्या तोता नारायण कहता है? नारायण 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 108 पूरा हो गए ना, तो मने मन का कहा है, अब तो मरना है तो मरी जा। अब 108 बार तो भगवान के नाम ले रहे ना। अरे तुम्हारे मुखार वृंद से मैंने 108 बार भगवान के नाम को उच्चारण करवाया है। गर्भ में प्रहलाद पल रहा था, गर्भावस्था से ही बच्चों का संस्कार आरंभ होता है। फिर तपस्या करने के लिए गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। यहाँ तक लिखा है भागवत महापुराण में, हिरण्यकश्यप ने जब तपस्या की, उनका पूरा शरीर बांबी बन गया। बांबी मतलब क्या होता है? बांबी मतलब खोक्सी? नहीं महाराज, बांबी मतलब भीमोरा। दो चार नाम हो मन जानता भाई। बांबी करते थे भीमोरा, पूरा उनका शरीर बांबी बन गया। ब्रह्मा जी को आना पड़ा, वरदान ऐसा मांगा कि महाराज उस कथा से आप परिचित हैं। पहले तो अमरता का वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, अमरता के वरदान के अलावा 1000 नहीं लाख मांग लो, सब दे दूंगा, मगर अमरता का वरदान देना मेरे वश की बात नहीं है। महाराज मेरी मौत न दिन में हो न रात में, ठीक है, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर, ठीक है, न जमीन में मेरी मौत हो न आसमान में, ठीक है, देव दानव मानव मुझको कोई ना मार पाए, आपकी बनाए किसी भी प्राणी के द्वारा मेरा वध ना हो, और तो और 12 माह में मेरी मौत ना हो। इतना चुन के वरदान मांगा था हिरण्यकश्यप। तत्पश्चात उस समय कयाधु गर्भवती थी, मधुचंदा ऋषि के आश्रम में उनको छोड़ दी गई। इंद्र उनका गर्भ नष्ट करना चाहता था, नारद के कहने पर मधुचंदा ऋषि के आश्रम में छोड़ दी गई। उसी मधुचंदा ऋषि के आश्रम में प्रहलाद का जन्म होता है। कयाधु के गर्भ से ऋषि संसर्ग में रहा। महाराज एक दिन वापस आया, कौन? हिरण्यकश्यप। ओ कुंदन की भांति शरीर दमकने लग गया। प्रहलाद को गोदी पर बिठाया, बोले बेटा शिक्षा का सार क्या है? प्रहलाद बोले पिताजी राम नाम है। बोले नहीं बेटा हमारा बैरी है, उनका नाम मत लेना। मना किया। शिक्षकों को जाकर के डांटे, क्या बच्चों को शिक्षा देते हो? षंड अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र है, असुर नीति सिखाने के लिए भेजी गई। मगर महाराज प्रहलाद के मन में बचपन से भक्ति का रंग चढ़ा था। गर्भावस्था से ही बच्चों का संस्कार आरंभ हो जाता है। प्रहलाद गर्भ में ही भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दिया था। महाभारत में भी इनका प्रमाण है ना। अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने की कथा अर्जुन कह रहे थे सुभद्रा के सामने, मगर मां को नींद आ गई। चक्र में प्रवेश करने तक तो जागती रही, मां सो जाती है। तोड़ने की प्रक्रिया से वंचित रह गए। बाल्यावस्था में ही गर्भ से ही बच्चों का संस्कार आरंभ होता है। प्रहलाद ने गर्भ में ही वो शिक्षा ग्रहण कर ली थी। तत्पश्चात शिक्षकों को डांटे और एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, प्रहलाद को जितनी पीड़ा मिली जहर पिलाया गया। कयाधु माता से कहा, कयाधु इनको जहर दे दो। बैरी बेटा आया है। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो उन्होंने जहर बनाया है, जहर का काट भी जानता है। जितनी पीड़ा प्रहलाद को मिली अग्नि में जलाई गई, सागर में गिराया गया, सर्प बिच्छुओं के झुंड में छोड़ा गया। इतने कष्ट प्रहलाद को मिले हैं, कदाचित हमें और आपको कष्ट मिल जाए। व्यासपीठ से कह रहा हूं, हमारी आस्थाएं डगमगा जाएगी।
मेरा हर चलन निराला है, मेरा हर चलन निराला है, मैंने हर गम खुशी में ढाला है। जिन हादसों से मरते हैं लोग यहाँ, उन हादसों ने ही मुझे पाला है। प्रहलाद कहता है, जिन हादसों से लोग मारे जाते हैं उन्हीं हादसों ने मुझे पाला है। प्रहलाद के मन में दृढ़ विश्वास कब आया? जब प्रहलाद ने ये देखा, क्या एक दिन खेलते खेलते प्रहलाद जा रहा था, एक कुम्हारी बैठ करके रो रही थी। प्रहलाद ने पूछा, कुम्हारिन क्यों रो रही हो? तो फिर कुम्हारिन ने उत्तर क्या दिया? प्रहलाद ने कहा, कुम्हारिन के बीच बातचीत होती है, खेलत ग्राम कया दुष्वन। प्रहलाद जब जा रहे थे उस समय हुआ क्या? ठिठक गयो कछु चाल, देख कुम्हारिन की दशा, क्रुद्ध नयन अति लाल। देख कुम्हारिन की दशा, क्रुद्ध नयन अति लाल। बोले, कुम्हारिन क्या कर रही हो? राम नाम ले रही हो? बोले, हमारे राज्य में राम का नाम लेना मना है, जो राम का नाम लेता है उसको सजाए मौत होती है। कुम्हारिन कहती, बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। प्रहलाद ने पूछा, क्या तुमको नहीं पता? पगली तू नहीं जानती, दिए पिता आदेश, सुमरे राम नाम कोई, भोगे अनेको क्लेश। हमारे राज्य में राम का नाम लेना मना है। कुम्हारिन कहती, बेटा क्या बताऊं प्रहलाद, बहुत बड़ी गलती आज मुझसे हुई है रे। प्रहलाद ने पूछा, कुम्हारिन कौन सी गलती हुई है? कुम्हारिन क्या कहती है? सबके स्वामी राम है। कुम्हारिन कहती है, सबके स्वामी राम है, हरि बिन डोले पात, मेरी मति मारी गई, करनी कर पछतात। बेटा मेरी मति मारी गई। प्रहलाद क्या हुआ? कुम्हारिन कुम्हारिन क्या कहती? बेटा सुनो, कच्चे मिट्टी के घड़े, बिल्ली जने सुत चार। एक दो नहीं, चार चार। क्या हुआ? कच्चे मिट्टी के घड़े, बिल्ली जने सुत चार, उठायवे में रच दी, लगा चुकी अंगार। बेटा बिल्ली के चार छन नान नान पीला है प्रहलाद, वो घट में है बेटा, और मैंने अबे में रच दी है, अंगार लगा दी है। प्रहलाद पूछता है, अब क्या होगा कुम्हारिन? कुम्हारिन कहती है, अब रखवारे कृपा निधि। बेटा अगर भगवान चाहे तो बचा सकते हैं, जिनकी सत्ता कण कण में है। अब रखवारे कृपा निधि, विनती करूं पुकार, प्राणेश्वर श्री राम है, हरणक कशीप कुमार। बोले, बेटा अब तो रक्षा करने वाले भगवान है। प्रहलाद पूछता है, क्या दहकते अंगारों के बीच में बिल्ली के बच्चों की रक्षा भगवान कर पाएंगे? कथा सुनकर आप सबके मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती होगी। घबराने की बात नहीं है, इनका प्रमाण आपको दे रहा हूं। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। 6 वस्तुएं भगवान के हाथ में है। कौन कौन सी? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे ओ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयस विधि हाथ। हानि लाभ, यश अपयस और जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में है। इसी बात को कुम्हारिन कहती है, बेटा अब रखवारे कृपा निधि, हरि बिन डोले पात, मेरी मति मारी गई, करने कर पछतात। तो क्या दहकते अंगारों के बीच में बिल्ली का बच्चा बच जाएगा कुम्हारिन? कुम्हारिन कहती, बेटा रखवारे कृपा निधि, अगर 6 वस्तुएं भगवान के हाथ में है तो आज तो भला ना बुरा देखना है, आज तो आपका फैसला देखना है। प्रहलाद कहता है,
कुम्हारी क्या ऐसा हो सकता है? मानता हूं वचन तेरे, पर तुझ में तेरे विश्वास आता नहीं। जनाओ मुझे इन आंखों से, सत्य जाने बिना संशय जाता नहीं। जब तक मैं उन बच्चों को सुरक्षित नहीं देखूंगा, भगवान पर विश्वास नहीं करूंगा। कुम्हारिन कहती, बेटा ठीक है रे, बिनु जाने प्रतीति न होई, बिन प्रतीति प्रीति नहीं होई। प्रीति बिना नहीं भगति जड़ाई, जिमी खग पति जल कै चिकनाई। आज मैं प्रमाण दे रही हूं। तो फिर कुम्हारिन क्या कहती है? खोल अवे को मैं रखूं, सन्मुख तेरे प्रहलाद। खोल अवे को मैं रखूं, सन्मुख तेरे प्रहलाद। रटते रटते राम नाम, हुआ प्रेम आह्लाद। बोले बेटा, मुझको राम के नाम पर भरोसा है, सत्य को जानने आज जिज्ञासु चला है। प्रहलाद सोचता है कि धो धो करके आवाज जला है, क्या सर्वशक्तिमान प्रभु में ऐसी कला है? क्या भगवान में ऐसी कला है? प्रहलाद क्या कहता है? अरे जीवित रहेंगे बिल्ली के वो बच्चे कैसे, जिस घट में बिल्ली का बच्चा पला है। प्रहलाद मन ही मन कहता है, कहती थी कुम्हारिन प्रभु के बिना पत्ता ना हिलेगा। आज राम की भक्ति शक्ति देखने को मिलेगा। आज इन आंखों से भगवान की भक्ति और शक्ति देखूंगा। पहुंचा कुंवर अवे तक, कुम्हारिन बैठी मौन। प्रहलाद पहुंच गए अवे के पास, कुम्हारिन मौन बैठी है। भाव से हरि जपती रही, आशो ढारत मौन। कुम्हारिन अश्रु बहा रही है। प्रहलाद ने कहा, कुम्हारिन क्यों रो रही हो? बेटा आज तुमको भगवान की सत्ता दिखानी है। तो फिर कुम्हारिन क्या करती है? आओ प्रहलाद आओ, उठ जल्दी जल्दी लगी अवे को खोलने। सामने खड़ा है जिज्ञासु देखने, लाल रंग में तपे थे अनेकों घड़े, पर कच्चा था जिसमें बिल्ली का बच्चा पला था। अवे को खोल दी कुम्हारिन, अनेक घड़े लाल रंग में तपे, मगर क्या कच्चा था जिसमें बिल्ली का बच्चा पला था। वही घट कच्चे थे, चिखते क्या मियाओ मियाओ मियाओ। चारों बच्चे चले, शीश चरणों में धर छोटा बालक कहा, धन्य धन्य गुरु शम हरि जननी। राम की सत्ता तूने दिखाई मुझे। कुम्हारिन तूने उस घट को नहीं खोला, इस घट को खोल करके दिखा दिया। घूंघट की पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। इस घट को खोल कर दिखाया कुम्हारिन। अब कुम्हारिन की बात सुनकर प्रहलाद कहता है कि अब मैं क्या करूं? धन्य धन्य गुरु शमरी जननी, राम की सत्ता तूने दिखाई मुझे। आज मैं इन आंखों से भगवान की सत्ता मैंने देख लिया। परम पिता को बुलाने अपने सन्मुख चलूं, शिवा निरंजन न दूजा जो देवो तुझे। शिवा निरंजन न दूजा जो देवो तुझे। आज प्रहलाद के मन में दृढ़ विश्वास आ गया, जो दहकते अंगारों के बीच में बिल्ली के बच्चे की रक्षा कर सकता है, क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे? सीधे पिताजी के पास गए। बोले पिताजी भगवान को पाने के लिए नौधा भक्ति है। बोले यह तोर बुद्धि कौन बिगाड़ तीसरे बेटा का है। बोले पिताजी आज मेरी बुद्धि होश में आ गई, बुद्धि होश ठिकाने में आ गई। बोले प्रहलाद को जितनी पीड़ा दी गई, काल कोठरी में बंद कर दी गई, मैं देखता हूं इसको भोजन कौन देता है। वाह 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 वाह। मनुष्य ये भ्रम करता है कि मैं भोजन देता हूं, मगर नहीं, हर जीव को भोजन देने वाले परमात्मा है, ईश्वर है। जब दांत न थे तब दूध दिए,
जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए तो को अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी शुद्धि लेत वो तेरो भी लई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। रे मूर्ख मन सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आई है। जब दांत नहीं था भगवान ने दूध दिया। प्रहलाद को सांध्यकालीन की वेला बांध दी गई स्तंभ में। बोले तुम्हारा भगवान सब जगह है, स्तंभे न प्रदिश्यते। बोले मूर्ख तुम्हारा भगवान इस भगवान का नरसिंह अवतार, नायम मृगो ना विचिमहो किमे तन्नृप, और ना मृगम ना मानुषम सभायाम, ना मृगम न मानुषम, ना मृग न मनुष्य। भयंकर भगवान का विकराल नरसिंह का अवतार। उस रूप को देखकर हिरण्यकश्यप अंतर मन से कांप गया। तलवार लेकर भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने छीनी तलवार और सीधे दहलीज में ले जा करके सुला दिया अपने कंधे पर। भयंकर विकराल रूप भगवान के, आधा नर आधा सिंह। थर थर कांपने लग गया हिरण्यकश्यप महाराज। भगवान ने कहा मूर्ख याद रखना, तुमको मारने के लिए मैंने सकरी गली तैयार किया। बोल ये दिन है कि रात है? नहीं महाराज, दुसौंधा बेरा महाराज। सांध्यकालीन की वेला को न तो दिन कह सकते हैं, न तो रात कह सकते हैं। सांध्यकालीन की वेला है। बोल तो घर के अंदर है कि बाहर? नहीं महाराज, दहलीज पर हूं। दहलीज को ना तो अंदर कह सकते हैं, ना घर का बाहर कह सकते हैं। जमीन में है कि आसमान में रे? नहीं महाराज, इल्लिक बिल्लिक आपकी जांग में हो कहा। अच्छा, फिर मेरे हाथ में कोई अस्त्र और शस्त्र? नहीं महाराज, कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है। देव दानव मानव मैं कौन हूं? आप देव नहीं, दानव नहीं, मानव नहीं, साक्षात ईश्वर है। क्या मेरा निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है? आप भय विधि ना बनाए। महाराज, आपका निर्माण ब्रह्मा जी ने नहीं किया है। बोलिए 12वां माह चल रहा है कि 13वां रे? बोले महाराज, ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, 13वां मास चल रहा है। हो गया वरदान पूरा। प्रहलाद की ओर देखे, आवेश में आए, तीखे नाखूनों से पेट फाड़ करके अतड़ियों की माला पहन करके भगवान चाटने लग गए खून को। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान इतने आवेश में, इतने आवेश में, इतने गुस्से में, चारों तरफ सब के सब सहम गए। जब अतड़ियों की माला भगवान ने पहन ली, उनका खून चाटने लग गया। देवतागण घबरा गए। आज भगवान को कौन मनाएगा? इतने आवेश में, इतने गुस्से में है, कोई उनको मना नहीं पाएगा। आज ऐसा लग रहा है असमय दुनिया में कयामत आ जाएगी, प्रलय आ जाएगा। सब के सब घबरा गए। दौड़ कर प्रहलाद गए और जा कर के सीधे भगवान की गोदी में बैठ गए। जैसे गोदी में आया प्रहलाद, भगवान का कोप एकदम शांत हो गया। प्रहलाद को चाटने लग गए भगवान और कहा था, मुझको क्षमा करना प्रहलाद, तुमको जितनी पीड़ा मिली है किसी और को मिलती। तुम्हारे कुल में किसी का वध नहीं करूंगा प्रहलाद, वचन दिया। और तत्पश्चात महाराज अभी वर्तमान जो पंजाब है, उसी पंजाब के आसपास शासन रहा भगवान नरसिंह का। और वहाँ के जो हमारे सरदार भाई हैं अभी वर्तमान में, अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं सरदार भाई लोग? क्या लिखते हैं? सिंह लिखते हैं। नरसिंह भगवान के अपने आप को वंशज मानते हैं हमारे सरदार भाई। और उन लोगों के लिए 5 का अनिवार्य है। कौन कौन से? 5 का सिखों के लिए अनिवार्य है। केस, कंघा, कच्छ, कड़ा, कृपान। 5 का। केस कभी नहीं उतरवाते सरदार भाई लोग, केस बांध करके रखते हैं। कच्छ, वो फेटा ना, उसको कच्छ कहा जाता है। केस, कंघा, हमेशा कंघा रखते हैं। कड़ा, हाथ में कड़ा पहनते हैं। कृपान, हमेशा तलवार धारण करते हैं। उन लोग का धर्म है 5 का सिखों के लिए। और तत्पश्चात महाराज भगवान को, भगवान प्रहलाद को भगवान ने वरदान दिया। ये पुष्टि का अवतार है। भक्त की दृष्टि को पुष्ट करने के लिए भगवान स्तंभ में ही भगवान का प्रागट्य होता है। और कभी कभी इन कथाओं का हम और आप लोग अलग अलग। मुझको दुख दे रहा है रे, बाप का तर्क था।
बेटे के दल का क्या है? तो बेटा कहता है पिताजी हमने भी भागवत सुनी है। क्या सुना है भागवत मेरे? एक वो बेटा हुआ, कौन? भक्त प्रहलाद। क्या किया रे? अपने बाप को मरवा डाला। कहे यहाँ तरह से भागवत सुन करके आए हैं। बोले एक ने भक्त प्रहलाद को उदाहरण दिया और एक ने श्री रामचंद्र को उदाहरण दिया। मेरे भाई बहन, हम लोग ऐसी व्याख्या ना करें, अपना स्वार्थ इनसे सज जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुष्टि का अवतार है नरसिंह अवतार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। मैं कल के लिए निवेदन कर रहा हूँ द्विवेदी परिवार से कि कल शुरुआत में गजेंद्र मोक्ष की कथा 2 बजे कथा आरंभ होगी, तो पश्चात समुद्र मंथन की कथा, और कल सांध्यकालीन बेला तक भगवान कृष्ण के प्रागट्य की कथा होगी। सो बाल गोपाल की व्यवस्था आप लोग जरूर कर लेंगे। कल जन्मोत्सव मनाएंगे और सोहर गीत गाएंगे, मंगल गीत गाएंगे। एक निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ से एक नारियल निकलवा करके तोड़वा दीजिए, आरती की थाल सजा लीजिए। मेरे जितने परिवार के लोग आए हैं, परिजन लोग आए हुए हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से यथोचित सम्मान प्रेषित करता हूँ। जितने परिजन यहाँ पर उपस्थित हैं, कल के लिए आपकी घर में उपस्थिति प्रार्थनीय है। आइए सब मिलकर भगवान की मंगलमय आरती करें। आप सबों से अनुरोध, कृपया प्रसाद लेकर के ही घर प्रस्थान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। आरती की थाल यहाँ भी सजा ले, वहां भी सजा दीजिए। एक नारियल निकलवा करके वहां से तोड़। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए। प्यारी वंशी निरो मन मोए। प्यारी वंशी निरो मन मोए। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरण
कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपो, दास अनाथ के नाथ आपो, सुख दुख में प्यारे साथ आपो, सुख दुख में प्यारे साथ आपो। हरि चरणों में शीश नवाओ, हरि चरणों में शीश नवाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कपूर जला लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शहीतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रदक्षिणा कर ले अपने स्थान पे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे, प्रदक्षिणां पदे पदे।
प्रदक्षिणां पदे पदे। जल से आगमन कर लेंगे। पुष्पांजलि के लिए हाथ में